मैं उनसे पॉडकास्ट कर रहा हूँ जिसको ईमेल मार्केटिंग आ रही है, प्रोडक्ट हंटिंग आ रही है, किसी को पैटर्न की बात पता है, किसी को शॉपिफाई की बात पता है, एटसी पे हो गई, ईबे पे हो गई। अगर किसी ने यूके में एलएलसी खोलने हैं तो उसके क्या फायदे हैं, यहाँ पे क्रेडिट लाइन क्या है, डेबिट लाइन क्या है। तो आपकी ट्रेनिंग का मोड वन वे नहीं है, बल्कि आप पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को सिखाने की एक एफर्ट कर। आप मुझसे एक सवाल कर सकते हैं, आप 100+ पॉडकास्ट आपने स्किल बेस की है, इसको एक जुमले में बंद कर दें तो मैं इसका जवाब मैं खुद ही देता हूँ, मैं ही सवाल करता हूँ, मैं ही जवाब कर देता हूँ। मैं चला जाता हूँ यहाँ से। नहीं आप कर लें यार सवाल। नहीं इस वक्त तो बड़ा पॉपुलर है ना कि अमेजोन के कोर्सेज भी हो रहे हैं। मैंने 27 लॉन्चेस की थी और इसमें एक लॉन्च करने में आपका सरमाया कितना लगता है? बगैर पैसे के आप घर नहीं खरीद सकते, बगैर पैसे के आप दोस्ती नहीं चला सकते। गोरे की तो एक साइंस ही डिफरेंट है ना, वो आपकी बात नहीं कर रहे कि अब्बू की आज तबीयत सही नहीं है, अम्मी की तबीयत सही नहीं है, भाई मेरा सऊदीया जा रहा है तो मैं आज उसको छोड़ने गया हूँ, तो वहाँ तो आपका ये डायलॉग चलेगा नहीं ना। सब्सक्राइबर फॉलोअर्स आपके नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ईमेल आईडी का डेटा है ना तो वो आपकी है। आज के इंटरनेट के दौर में जो भी कोर्स बेच रहा है ना वो फ्रॉड है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ असद इजाज पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ मेहमान हैं तहसीन इस्लाम। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट, खैरियत से हैं। तहसीन इस्लाम खुद क्योंकि एक पॉडकास्टर हैं, तो मेरे लिए आज एक बड़ा चैलेंज है कि एक पॉडकास्टर जिसने 100 से ज़्यादा एपिसोड्स और बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड्स की हुई हैं उनके साथ मैं डिस्कशन करूं। तहसीन भाई ये बताएं कि पॉडकास्ट से पहले ज़रा इस पे आते हैं कि आपकी लाइफ जर्नी यहाँ तक पहुँचने में किन किन मराइल से आप गुजरे। अरे बड़ा अच्छा सवाल किया। किसी ने तो मुझसे सवाल किया मेरी जर्नी का। लोगों का सवाल कर करके थक गया, भाई अपनी जर्नी बता दे। तो जब आप 100-150 लोगों से एक सवाल कर लेना तो ख्वाहिश होती है कि भाई कोई मुझसे सवाल करे। तो पहले तो आपका शुक्र है कि आपने मुझे मौका दिया और आपने जर्नी पूछी। जर्नी ऐसे नॉर्मली लाइफ, हमने मैट्रिक पास किया, इंटर पास किया, एंड देन बेसिकली मैं एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग का काम कर सकता हूँ। ठीक है। हम 2000 से 2000 से, यानी कि जब मेरी 18 साल की उम्र, हम एम्ब्रॉयडरी का काम करते थे कंप्यूटर पे। एट दैट टाइम कंप्यूटर वाज समथिंग के दुनिया में जो कंप्यूटर पे काम करता था वो चांद पे काम करता है। अगर आप कभी अज्यूम करें, अगर वो जो लोग आज पैदा हुए उनको नहीं आइडिया होगा, तो हम दुनिया के वो वाहिद लोग थे जो कंप्यूटर पे काम करते थे। उस वक्त इंटरनेट नहीं था। अच्छा कंज्यूम आप ये देखिएगा, इंटरनेट नहीं है। करते करते 2003 आ गया, 4, एंड देन सडनली आपको पता होगा कि जैरीस का इंटरनेट आया, जिस पे हम उसको कनेक्ट करते थे, उसमें से बात करके कनेक्ट होती थी। तो उस वक्त किसी ने कहा कि अभी जो ना दुनिया बदल गई है, जैसे आज ChatGPT का करते हैं ना, ऐसे उस वक्त कहते थे दुनिया बदल गई है। अब लोग अमेरिका में से लोग ना काम ट्रांसफ़र करते हैं, एंड देन सडनली यार रियलाइज़, मेरे मामू थे कह रहे हैं यार अब जो है इंडियन काम करते हैं ऐसे कि वहीं से बैठ के काम करके देते हैं। क्योंकि मैं खुद एम्ब्रॉयडरी का काम करता था। अगर किसी को एम्ब्रॉयडरी नहीं पता, दिस इज सिमिलर जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से होती है। मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बाद एक प्रोसेस होता है, उसको एम्ब्रॉयडरी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे फीमेल्स को तो बहुत अच्छा आइडिया होगा। एंड देन मैंने फिर कुछ वेबसाइट सर्च की, उसको हमने निकाली ईमेल्स उसके ऊपर, एंड देन उनको ईमेल्स की। और शायद पहले ही बंदा होगा था और हमने मामू का एड्रेस यूज़ कर लिया, कनाडा से ईमेल कर रहा हूँ। उस वक्त नहीं आइडिया था कि हमें ये झूठ होता है या सच होता है। और हमें डिज़ाइन आना शुरू हो गए, हम यहीं से बनाते थे और बना के भेजते थे। एम्ब्रॉयडरी का फिजिकल काम करने की एक्सपर्टीज थी या आप सिर्फ कंप्यूटर बेस पे? सिर्फ कंप्यूटर बेस। तो ये क्या, हमने तो ये देखा ना कि लोग अमूमन पाकिस्तान में तो हैंडीक्राफ्ट और उसकी खूबसूरती अलग और ये सारी चीज़ें, तो ये क्या है डिजिटल? यही था। जैसे फिर मतलब जैसे मशीन्स पे आप देखते होंगे, अपने अभी लोगो बनवाते थे, अब हाथ पे वो पहले पेपर रखता था, उसके ऊपर स्कैन करता था, कोई मिट्टी का तेल मार कर मशीन से। हम उनमें से थे जो उस वक्त जिद्दत में बैठ के कंप्यूटर पे बैठ के वो बनाते थे 2000 के अंदर। लेकिन वो पहले भी बहुत पुरानी टेक्निक उस वक्त भी पुरानी हो चुकी थी, लेकिन यहाँ अपडेट नहीं हुआ था। तो हम कंप्यूटर पे उस डिज़ाइन को बनाते थे और वो कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी मशीन पे चलता था। एंड देन रियलाइज़, जो मैं आपको बता रहा था कि लोगों ने कहा कि इंटरनेट का दौर आ गया, आप जाके करा सकते हैं। तो फिर हमने उस पर किसी को ईमेल्स की, वहाँ से हमारे पास डिज़ाइन आने, अब जिसका नाम हमें खुद अभी कोविड के बाद पता है, इसको डिजिटल प्रोडक्ट कहते हैं। अब उस वक्त मुझे यकीन करें, मुझे 2020 में जब मैं 15 साल तक काम करता रहा, मुझे नहीं पता था इसको डिजिटल प्रोडक्ट कहते हैं। हम कहते थे भाई मैं इंटरनेट पे काम करता हूँ या मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। इसको बेसिकली डिजिटल प्रोडक्ट कहते हैं, जिसको मुझे आज पूरे 20 साल हो जाएंगे। मेरा डोमेन रजिस्टर्ड जो है ना, आप देखेंगे 2006 से है कि मैं US में सर्विसेज दे रहा हूँ। 2006 है, जिसमें हमारे पास 5000 का डेटाबेस है, जिसको आज भी हम सर्व कर रहे हैं। वो कंपनी आज भी ऐसे की ऐसी चल रही है। दिस इज़ माय फर्स्ट जर्नी जो हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी डिजिट EMB के नाम से, जो सिर्फ US में ही सर्व करें, और 10-15 साल तक हम वो सर्व करते रहे। और फिर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिली, कोविड जब तक बंद नहीं हुआ तो ये कंपनी चलती रही, और शायद इतना टाइम भी नहीं मिला। तो 20 तक तो मेरी यही जर्नी थी कि मैं एक ही काम करता था, घर पे सुकून से बैठता था। ये हमारे पास डॉलर में इनकम आ रही थी, तो किसी को अच्छा पहले बताना नहीं होता था। अगर आप बताओ, अगर बताते थे तो गए, तो कुछ छुप के काम करना होता था। बिल्कुल, मेरा अपना कॉल सेंटर भी चलता था, सारी चीज़ें, हम कस्टमर सपोर्ट भी चलाते थे, लेकिन बताते नहीं थे। एक कल्चर था हमारे। अगर आप कंट्री में अगर देखेंगे ना,
क्योंकि अगर वो बताया तो पर्ची आ जाएगी। और मुझे भी याद है, मैंने कॉल सेंटर के ऊपर जो मेरे पास लड़के आते थे, मैंने वो माइकल के नाम से हमारी कस्टमर सपोर्ट होती थी, तो मैंने उनकी ज़कात खैरात और फितरे दिए हैं। मैंने बोला भाई इस पे तो फ़र्ज़ भी नहीं है। कहते नहीं, वो आपके पास आता है लड़का, आपको देनी है। तो वो पूरी पर्ची आती थी। तो मैं बड़ा उनको बोलता था कि में ये काफ़ी कॉमन बात है कि तो मैं उसको प्राउडली एक पर्ची भी देता था। मैंने कहा तेरे नाम का फितरा दे दिया, अब तो आखिरत में जाके कर लियो, मुझे तो देना ही देना है। सही है। तो हम उस वक्त देते थे ये। और भाई ने अगर तकरीर करी है, मतलब भाई मेरा बड़ा भाई की बात कर रहा है, कोई और भाई नहीं बात कर रहा, तो हमें वो सपोर्ट करना होता था भाई को। सही है। तो कहीं इधर उधर ना हो जाए ना कि भाई वापस आ गए तो बोलेंगे छोटा भाई जो ना मेरी बुराई कर रहा है। वीडियो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो वो रिकॉर्डिंग में मैं बड़े भाई की बात कर रहा हूँ। सही। तो बड़े भाई हमारे थे। ठीक। अच्छा, ये जिस टाइम का आप बता रहे हैं उस टाइम तो ये बिल्कुल अननोन, आप भी बता रहे हैं कि आपको नहीं पता। हमें तो लोग भाई डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वकील बनते हैं, सारी चीज़ें बन रहे हैं। तो ये आपने क्या जिसे कहते हैं वो बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू तो बचपन से सोचा हुआ था मैंने, कि आपने बचपन से सोचा हुआ था या हालात का जबर था जो इस तरफ ले आया? वो अब मैट्रिक कर लिया था, अम्मी ने बोला भाई कुछ कर लो। एक और हमारे चाचा मतलब मामू होते ना, एक मामू के भी मामू होते हैं, यानी कि बड़े नाना, तो उनके थे यार ये फारिग बेटा एक काम करो उसको मेरे पास भेज दो। तो वो हाथ पकड़ के ले गए। उस वक्त कौन सा कैरियर, ये तो अब आजकल आपके पास एक सोशल मीडिया है। अगर आप उस वक्त सोचें, मुझे आज भी याद है, अब्बू दुबई में रहते थे, तो अम्मी की वो याद इसलिए कि खाना नहीं मिलता था उस दिन। तो वो कॉल आती थी तो अम्मी घर छोड़ के जाती थी 12 बजे, और 2:30 बजे कॉल आती थी अम्मी की कि वो आज अब्बू की कॉल आएगी। और कॉल का सिस्टम में होता था कि अम्मी 2.5 घंटे तक, अच्छा 2.5 घंटे में मुझे याद था कि वो 3:30 बजे खाना मिलेगा आके, क्योंकि वो आज अब्बू की कॉल आई है। तो अम्मी जाती थी एक बहुत दूर एरिया में, वहाँ एक कॉल आती थी, फिर वो अब्बू से डिस्कस करते। दैट टाइम तो आपको कुछ भी नहीं बताता था, आप एक अंधेरे की दुनिया में। मैं उस दौर का आदमी हूँ जिस वक्त लोग लड़की के पीछे खुदकुशी कर लेते थे। अगर आपको याद, आज क्या करते हैं? आज तो व्हाट्सएप पे स्टेटस बदलते हैं, वो धम करके 2 मिनट में क्या स्टेटस चेंज, लड़की चेंज, काम चेंज। मैंने बोला यार ये हम तो, अगर आपको याद होगा एरिया में अगर अखबार कोई नौबत आपकी तो इस तरह कोई इंटेंस नहीं आई, या उसके करीब इतने पैसे भी नहीं थे ना उस दौर में कि भाई कुछ करने जाके यार पैसे, ये सारी पैसे की मस्ती है। तो अगर अखबार से कटिंग निकल आती है ना, तो आपको याद होगा कि अखबार की कटिंग निकल गई तो सारे दोस्तों में जब क्लास में जा रहे हैं, वो देख तेरे भाई के पास चेक कर लड़की की। अब तो व्हाट्सएप का स्टेटस आ गया, हम तो उस दौर के। तो वहाँ से चलते चलते 2020 के अंदर जो सेकंड जर्नी थी जब मैं अमेज़ॉन पर आया, खैर हम वापस आते जर्नी में 2020 पे जम करके उसके बाद हमारा बिजनेस हो गया बंद कोविड की वजह से। घर पे आके नहीं, क्यों बंद हो? क्योंकि मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, आपने तो ऑनलाइन शुरू कर दिया था 2005 से, तो आपका बिजनेस क्यों बंद हुआ कोविड में? हाँ, ये बंद हुआ हमारे को ऐसा लगा, लेकिन कहीं ना कहीं लकीली ये हुआ कि सारे हमारा ऑफिस, क्योंकि कोविड था मार्च में 2020 के अंदर, तो बंद हो गया। घर पर आ गए। जब आप कंफर्ट जोन छोड़ दिया ना आपने, तो घर पर आके बैठे, तो आपने देखा होगा एक बूम चला था कि आप अमेज़ॉन पे काम कर सकते हैं, ईबे पे काम कर सकते हैं। एंड बिफोर दैट द फर्स्ट जर्नी जो थी, मैंने उस पर ऐसा नहीं था कि उस पर मैंने खुद, अगर मैंने 2006 की बात की तो आपको पता होगा 2007 में आईफोन आया था, एंड देन फिर गूगल की सर्चेज आई थी, एंड देन फिर फेसबुक आया था, एंड देन फिर इंस्टाग्राम आया था। और ये सारी जर्नी हमने इंडिविजुअली अपनी कंपनी के अंदर इंट्रोड्यूस की है, और उसको हम मार्केटिंग, मेरा अपना खुद का 50+ मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है जो कि सारी की सारी काम कर रहा होता है अपने। तो ये सारी चीज़ें हमने ग्रेजुअली सीखी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती थी, मुझे सिर्फ अमेज़ॉन नहीं आता था। एंड देन आई रियलाइज़ यार अभी ऑफिस भी बंद हो गया। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि सबको नौकरी की बहुत फिक्र थी, तो सारे ईमानदारी से काम करते थे। हमारा ऑनलाइन सिस्टम था, 10-15 दिन काम आगे पीछे हुआ और चल रहा था। अब हमने ये मौके का फ़ायदा उठाया, ऑफिस को करा बंद, सारे ऑनलाइन काम करें ईमानदारी के साथ। नहीं करेंगे तो ख़त्म। उनको पता है कि भाई या तो हम फारिग हो जाएंगे, और जब वो ईमानदारी से काम करें तो पैसा ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि अभी आप 8 घंटे किसी को रखते हैं तो कभी सिगरेट पीने जाएगा, कभी खाना खाने जाएगा, तो उसको बहुत सारे मसाइल होते हैं। नमाज भी उसको कंपनी के टाइम पे ख्याल आता है। अगर उससे पूछेंगे नहीं कि तूने संडे के दिन नमाज़ पढ़ी थी, तो बोलेगा नहीं, मैं सोता रह गया था। ये सारी चीज़ आपको पता है मेरे कल्चर के अंदर है। वो ईशा की नमाज़ भी पूरी 17 पढ़ेगा। घर पे उससे पूछो कि तूने सैटरडे संडे को पढ़ी थी, तो नहीं पढ़ी होगी उसने घर पे, लेकिन यहाँ वो 17 पढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा टॉन्ट है या कुछ है, लेकिन ये हमारा कोविड आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज निकला। अब हम चले गए एक इंस्टीट्यूट, देखा आपने देखा होगा, मैं नाम लेता हूँ, इनेबलर थे, सनी ली थे, इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूट उस वक्त आए थे। एंड देन आई एक्सप्लोर ईच एंड एवरी वन कि यार कौन सा अच्छा लगा। देन फिर मैंने उनकी ऑनलाइन स्टडी की, एंड देन फिर मैंने देखा यार अमेज़ॉन पे हम जा सकते हैं। देन मैंने उसको फिर एक्सप्लोर किया, फिर मैंने अपनी मल्टीपल लॉन्चेस की, एंड देन मेरे तकरीबन 7+ लॉन्चेस हैं। मेरी tasinislam.com पे मैंने मेंशन की है, अगर किसी को देखनी है, वो पार्टनर के साथ मैंने लॉन्च किए हैं। 3 इयर्स मैंने उसी पे लगाए, 2020, 21, 22 तक। अच्छा, तकरीबन मैंने 27 लॉन्चेस की थी। अगर किसी को पता, ऐसा नहीं होता कि आपने एक लॉन्च की, जो लोग कहते हैं कि मैंने एक लॉन्च की तो मैं बर्बाद हो गया और मुझे तो मेरे पैसे लुट गए। मैंने 27 लॉन्चेस की थी, और इसमें से 7 चल रहे हैं। एक लॉन्च करने में एफर्ट तो एक अलग है, आपका सरमाया कितना लगता है?
$25,000 का तकरीबन ईच होता है। लेकिन आप पार्टनरशिप के साथ करते हैं ना, तो 70% मैंने इन्वेस्टमेंट बाहर से उठाई है सारे मेरे भी जो इन्वेस्टर है मेरे यूएस में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, एक तुर्की में भी है, कतर में भी है। तो इस तरह से इन्वेस्टर आपको मिल जाते थे उस वक्त, क्योंकि सारे के सारे ऑनलाइन आ गए थे। तो एक कम्युनिटी बिल्ड हो गई थी। अगर आपने इनेबलर की देखी होगी या एक्सट्रीम कॉमर्स की देखी होगी, इस तरह से 3-4 ब्रांड्स हैं अभी भी। एक और था, मुझे नाम भूल गया। तो उनकी भी कम्युनिटी में आपको इन्वेस्टर मिल जाते थे एंड वो ट्रस्ट करते थे उस वक्त। एक हमारे एक बूम क्रिएट हो गया था। अभी तो अगर आप उनसे बोलेंगे तो वो भी ट्रस्ट नहीं करते। एंड देन मैंने उसको फिर ये किया, ये मेरी सेकंड जर्नी थी। थर्ड फिर मैं पॉडकास्ट की तरफ आया। अच्छा, अमेज़ॉन की तरफ ही जिस तरह आप इस वक्त तो बड़ा पॉपुलर है ना कि अमेज़ॉन के कोर्सेज भी हो रहे हैं, अमेज़ॉन के ये भी हो रहा है, आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, महीने में 1 लाख रुपए से ज़्यादा तो कोई मसला ही नहीं है, ये हो जाएगा। क्या ये इतना ही आसान है और क्या इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी हैं या अब सैचुरेशन है मार्केट में? नहीं, अपॉर्चुनिटी स्टिल देयर। ठीक है, अभी भी अगर आप पूछेंगे तो अपॉर्चुनिटी है, पर हमारे पास ना सब्र नहीं है, थोड़ा सा सुकून नहीं है। जो स्पेशली जो ये 2007 के बाद पैदा हुए जेनजीज जिसको कहते हैं, 2003 जेनजीज मिलीनियर्स में से हम जो हैं वो जेनजी कहलाते हैं। अच्छा, वैसे तो आपने सही नाम लिया लेकिन लेना नहीं चाहिए। अच्छा। नहीं मसला हो जाएगा, ऑफेंसिव ना हो जाए। मैंने सुना है काट देते कि काट दे, नहीं मैंने सुना है ऐसा। वैसा ना कि डाल दे वाला मसला। तो वो जेनजी जो है ना वो बहुत जल्दी में, मतलब अपॉर्चुनिटी स्टिल देयर। आज भी लोग कमा सकते हैं, बाद में भी कमा सकते हैं, बट उनका ऐसा लगता है कि शायद 3 दिन में अमीर हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया मिलीनियर्स को, या वो देख रहे हैं आपको या मुझे, जिनकी एक जर्नी लगी हुई है। सर आपको, हमारी तो कोई जर्नी नहीं है, आपकी भी जर्नी है। हम तो अभी छोटे मोटे आदमी हैं। आपकी जर्नी को देखा लोगों ने काफ़ी, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, वो दिखाते हैं कि मैंने गाड़ी बना ली है, घर बना समथिंग। वो समझते हैं कि शायद इसने सुबह से शाम में बनाया, पर ऐसा नहीं है। 20-20 साल जितनी उनकी उम्र नहीं, इतना तो हमें टाइम हो गया है काम करते हुए। तो दैट्स नॉट द मीन कि आप उसको कोशिश करेंगे शॉर्ट। मैंने भी ना कुछ पॉडकास्ट किए हैं, उस पर मैंने सवाल किया है। तो जेनजी का जो टाइम पीरियड है ना कंपनीज का छोड़ने का, वो 3 से 6 महीने में छोड़ जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा स्विचिंग है। तो मैंने कुछ पॉडकास्ट में बुला के मैं इसी तरह के जो टेक्निकल स्किल्स होते हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैंने कहा, तो जो जब 3-3, 6-6 महीने में आप नौकरी छोड़ेंगे तो आप कैसे ग्रोथ करेंगे? जो आपका सवाल था ना कि अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी स्टिल देयर, पर थोड़ा सुकून के साथ, सब्र के साथ। ये जो अभी आपने बताया कि ट्रस्ट लेवल अभी नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा था और सारी चीज़ें, ये इस पूरी जर्नी में आपको क्या लगा कि एक लैंग्वेज बैरियर कितना तंग करता है और ट्रस्ट लेवल डेवलप करने में, और क्या जो बाहर का क्लाइंट है वो क्या देखना चाहता है आपके अंदर? अच्छा, 2 सिनेरियो हैं यहाँ पे ना। एक तो मेरी जर्नी एम्ब्रॉयडरी की, अगर आप उस पर बात करें तो आपको इंग्लिश चाहिए। इंग्लिश के बगैर आपका काम नहीं है। ठीक है, उसमें तो आप, क्योंकि आपने सेल करना है मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 वे नहीं है। यहाँ पे कोई उर्दू बोलने वाला बंदा नहीं है। आपने गोरों को ही सर्विसेज देनी है, जिसको आप डिजिटल प्रोडक्ट कह लें या उसको फ्रीलांसिंग कर लें, ऑनलाइन कह लें, रिमोट जॉब कह लें, सारे ही सब एक ही चीज़ के नाम है, नाम बदल के दिए मैं। नाम बदल के ना लोगों ने अपनी सर्विसेज को सेल आउट किया बेसिकली। जिसमें अगर आप अमेज़ॉन की बात करेंगे तो उसमें हम कहीं ना कहीं उर्दू का बंदा ढूंढते हैं, यानी कि जिसके साथ आपकी कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें मल्टीपल आपका ऐसा होता है कि आपको उसके साथ कम्युनिकेट करना है, आपको उसको समझाना है कि ये पैसा यहाँ लगेगा, ये पैसा यहाँ लगेगा। तो आई डू रिकमेंड कि आप उसको इस तरह का बंदा ढूंढेंगे जो अमेरिका में रहता हो, जिसको उर्दू आती हो। क्योंकि अगर आपने गोरे की किया तो गोरे की तो एक साइंस ही डिफरेंट है ना। वो तो एक बिल्कुल टेक्निकलिटी पे बात करेगा, वो आपकी बात नहीं करेगा कि अब्बू की आज तबीयत सही नहीं है, अम्मी की तबीयत सही नहीं है, भाई मेरा सऊदीया जा रहा है तो मैं आज उसको छोड़ने गया हूँ। तो वहाँ तो आपका ये डायलॉग चलेगा नहीं ना। नॉर्मली हमारा जो रूटीन का डायलॉग है, तो उनको तो आप वो स्टेटिस्टिक पे बात करेगा। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम इस तरह के बंदे हों हमारे साथ, जिसके साथ हम नॉर्मली कम्युनिकेट कर सकें। तो हम, और पहले बहुत आराम से मिल जाते हैं हम अभी, क्योंकि इकोनॉमिकली लिहाज से हम थोड़े से अभी एक होता है परसेप्शन, अभी मुल्क का परसेप्शन अच्छा नहीं तो लोग इन्वेस्ट नहीं करते अभी। लेकिन अगर कोई मिल जाता है आसपास पड़ोसी में, कोई रिश्तेदार में, तो अच्छा है। वरना फिर पहले तो ऑनलाइन मिलते थे, अभी करंटली अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये जो पूरी फील्ड है इसके अंदर बहुत सारे लोग बहुत महंगे कोर्सेज भी कराते हैं इन चीज़ों के, तो और बहुत सारे लोग फ्री भी करा रहे हैं, मिसाल के तौर पे यूट्यूब के ऊपर फ्री कोर्सेज पढ़ें और सारी चीज़ें। आप भी क्या इस फील्ड में है कि यार मैं इस पूरी एक्सपर्टीज़ को बेचूं या इस एक्सपर्टीज़ को ग्रो करूं, वॉट एवर, दोनों, मतलब दोनों। इसके अंदर आप पॉडकास्ट भी ऐड कर लें। ठीक है, चलें, मैं बताता हूँ। ऐसे में मुझे ऐसा ही शौक हुआ कुछ, जब अगर आप मुझे ऐसा शौक हुआ यार मैं सबको सिखा देता हूँ। होता है जब एक लेवल पे आते हैं, बोलते हैं यार दे यार अभी, लेकिन सदका खैरात वही कर सकता है ना जिसके पास पैसे होंगे। एंड देन आई रियलाइज जिसके आप अर्निंग नहीं करें तो आप कैसे कुछ कर सकते हैं दुनिया के लिए या किसी के लिए। तो अर्निंग तो इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें कर ली थी, एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस है, अमेज़ॉन से भी अर्निंग आ रही थी। देन आई रियलाइज़ कि यार अब डिलीवर करते हैं। अब इसके लिए आपको एफर्ट चाहिए होती है। अब मेरी एम्ब्रॉयडरी की कंपनी है, लकी वन की बैक साइड पर हम
हमारा एक ऑफिस बनाया, हमने पूरा रूम बनाया पॉडकास्ट का। हमने कहा यार चलो अब इसकी रिकॉर्डिंग, पॉडकास्ट का नहीं, पॉडकास्ट तो उसका नाम अभी बताता हूँ, पॉडकास्ट नहीं था बेसिकली। हमने कहा चले यार रूम बनाते हैं और उसको एनालाइज करते हैं कि यार कोई रिकॉर्डिंग। मेरे साथ एक कॉल सेंटर का लड़का था जिस पे किसी ने मेरी स्टार्टिंग में 2023 में एक मेरी पॉडकास्ट कर ली थी। तो मैंने कहा ये तो बड़ा आसान है, कैमरा लगा है, आप लोग बैठेंगे और आराम से चीज़ों को सिखा दूँगा। मैंने कहा तो कैमरा ले ले, रूम रेडी। अब मैंने 27 लाख रुपीज़ उस वक्त खर्च कर दिए। एंड तो कैमरे, एक लड़का मैंने कॉल सेंटर में था मेरे, तो मैंने उसको उठाया, मैंने कहा थोड़ी हेल्प आउट करो। उसने कहा सर मैं आपके रूम बना दूंगा, ठीक है, जैद नाम है, वो भी मेरे साथ है, आपके साथ है, मेरे साथ है। दैन बोला कि एडिटिंग वगैरह का मुझे इतना आइडिया नहीं, आप एक बंदा हायर कर लें और आपको थोड़ा सा टेक्निक। तो हमने एक बंदा भी हायर कर लिया। जब कैमरा लगा, लैपटॉप लगा, तो हम जब बैठ के उसको बनाने तो वेलकॉम में जाएंगे तो ये बनेगा। अरे मैंने बोला ये तो कहानी हुई, अपने से तो नहीं बन रही वीडियो। अच्छा, जिसको मैंने 27 लाख रुपए खर्च हो गए, छुके थे हो सके थे, कैमरे वैमरे ले लिया चौड़े में आके कि भाई एक दिन पॉडकास्टर बन जाएगा बड़ा सा। लेकिन पता चला है कि भाई वीडियो नहीं बन रही। अगर आप मेरी सबसे पहली वीडियो देखेंगे वॉलंटरी की, तो वो मैंने आई थिंक 15 दिन में बनाई थी, वो 2 मिनट की वीडियो। ऐसे ही होता है, शुरू में तो ऐसे ही होता है सर। अच्छा, बन गई। तो जो एडिटर था जिसको हमने हायर किया था, तो अब वो फिर दूसरी वीडियो पे आया, तो आज उसके 27 दिन हो गए। यार नौकरी तो गई बॉस, ये तो वीडियो शूडियो नहीं बन रही। इससे पहले हमने वेलकॉम के सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग ट्राई की, फिर हमने ईमेल मार्केटिंग की ट्रेनिंग ट्राई की, एंड देन गॉन। तो बोला अच्छा, फिर जैसे आप में बैठे हैं, मैं बैठे हैं, ये जैद भी आके बैठ गया। तो उसने बोला सर नौकरी ढूंढ लूँ मैं। मैंने कहा भाई एक काम कर, ढूंढ ले, ये तो अपने से नहीं होगा। कहता यार आपने इतना पैसा लगाया, क्या करेंगे कट। उसने बोला कि आप इसको ये भेज देना। अब हम ना ऐसे 2 वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एंड देन सडनली रियलाइज जैद कि यार आप बात तो ठीक कर रहे हो, तो क्या मसला है, मोनोलॉग रिकॉर्ड नहीं हो रहा। हाँ, और बातचीत चलती रहा तो कोई मसला नहीं है, बात तो कर रहे हो। अब ऐसा तो मसला नहीं है कि कैमरा फेसिंग के अंदर इशू है कि आप जब कैमरा फेसिंग का इशू नहीं है, जैसे कोई चीज़ याद नहीं कर सकता, बचपन से पढ़ने की आदत ही नहीं है, कभी स्कूल जाके पढ़ा ही नहीं है। अभी वो पेपर के 5 पेपर की तैयारी करते थे, हमें पता था यार वो 5 ईयर से निकाले, ये वो निकाल के याद करके गए और आ गए। लाल और नीले 5 ईयर आते थे, वो याद करके गए और हमने पेपर दे दिया। ऑल्टरनेट सालों में आते थे वो। और अगर आप थोड़ा सा आपको पता हो तो थोड़ी सी जुगाड़ भी हो जाती थी, तो हम काम निकाल लेते थे। अब कभी याद नहीं किया ना ज़िंदगी में, तो अब याद करने की आदत नहीं। अब वो बोलते, उसने ना मुझे पूरा स्क्रिप्ट, फिर उसने कोशिश की कि कैमरे के पीछे बड़े से बोर्ड में पूरा स्क्रिप्ट लगा के दे दिया मुझे। अभी कभी स्कूल में हमने पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ा जाके, तो वो पढ़ाई वी आर गोइंग टू। अब कह रहा भाई बॉस क्या कर रहे हो तुम, की बेइज्जती कराओगे यार। तो वो फॉर्मूला भी फ्लॉप हो गया। इस तरह के हमने मल्टीपल ट्राई किए, लेकिन वो सारे फ्लॉप हो रहे थे। कैमरे के पीछे लगा के और बड़ी उसने पूरा आधे घंटे बैठ के याद कराया मुझे, पूरे स्क्रिप्ट लिख के दिया उस बेचारे ने, यार नौकरी बच जाए मेरी। तो खैर आखिरी में जब 29 डेज आए तो हमने कम्युनिकेशन करके हमने कहा यार चलो एक काम करता हूँ कि मैं गूगल, अगर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखिए ना, तो गूगल के कुछ मैंने नए टर्म्स याद कर लिए थे। मुझे आती तो थी कि अगर आप जाएंगे तो रिकॉर्डिंग कर लेंगे। अब मेरी सेकंड वीडियो भी देखेंगे, मैंने आने से पहले ऑन की, मैंने कहा थोड़ी हिस्ट्री खोल देते हैं, अब छुपाने की ज़रूरत नहीं है, पहले छुपाई जाती है। तो मैंने कहा यार बड़ी मुश्किलों से 3 मिनट की फिर बन गई। फिर हमने ना जैद को मैंने कहा तू सामने बैठ और तू ये याद करके यार सारा, मतलब क्योंकि हमारी दोस्ती आ रही तो हम तू में बात करते हैं। मैंने कहा जैद एक काम कर, तू व्हाट्सअप के सारे फीचर्स याद करके मुझसे सवाल करता हूँ। एंड मैंने उसको उससे सवाल करना शुरू किया। ये मेरी 3rd मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ आपकी, और ये 1.5 महीने में कंप्लीट हुई। वो पूरा ढूंढा एक फ़ीचर हमने कहा व्हाट्सअप के नए फीचर्स क्या आ रहे हैं, और जो भी मेरे साथ आया उसको हमने सामने बिठाया। हमने कहा तू याद कर मैं यार व्हाट्सअप का नया स्टेटस क्या आ रहा है। तो फिर वो बताता रहता था 3 मिनट, फिर बोलता था अच्छा सेकंड स्टेप बताओ। ये जर्नी है, और इस पर तकरीबन 3 महीने हमें लगा दिए। तो 3 महीने में तो वो स्टेटस ही, फीचर ही पुराना हो गया, वो फीचर ही पुराना हो जाता, नया फीचर आ चुका होगा। अच्छा, कहीं ना कहीं एक उम्मीद आती थी कि हम ये ट्राई करेंगे। गूगल वाला देखेंगे तो ये मेरा ऑफिस का ही बंदा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे ना, जिस पे मैंने व्हाट्सअप की बात की, वो मेरा HR का बंदा, उसको बिठाया, मैंने कहा तू आ जा। फिर एक और बंदा मेरा था ऑफिस का मैनेजमेंट का, मैंने कहा एक काम कर तू याद कर, क्या मुझसे सवाल करता हूँ। थोड़े दिनों में ऑफिस बॉय को ही बुलाना शुरू कर दे, सड़क पे चलते हैं। अच्छा, सब डाले फिर उसमें, कोई ऐसा उसका कपड़े बदले बिठा दिया उसको। ज़बरदस्त। क्या करें, कोई चॉइस ही नहीं थी हमारे पास। बाहर से बंदा लाएंगे तो वो बोलता था 5-10 हज़ार रुपये लेंगे। एंड देन कीप गोइंग, हम इसको सवाल पे चलता रहा। सही है, ठीक है। एंड देन रियलाइज़ किया हाँ यार हो रहा है। फिर जितने भी दोस्त है सबको पकड़ के पॉडकास्ट से मारे, पर उसको आप पॉडकास्ट का नाम दे दें। फिर हमने बोला एक काम कर तू प्रोडक्ट हंटिंग पे बोली मैं तुझसे सवाल करूँगा, एक काम कर तू ईमेल मार्केटिंग में बोली मैं सवाल करूँगा। मैं तो अगर आप नीचे की मेरी पॉडकास्ट देखेंगे ना तो सब जुगाड़ पे हुई हुई है।
तो वो अलग प्लेलिस्ट है जुगाड़ू पॉडकास्ट? वो जुगाड़ू पॉडकास्ट की मैंने कर दी है, मतलब वो नहीं करता था। एंड देन फिर आहिस्ता 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 जब हम सवाल करना शुरू किया, तो अभी तो आपने देखा है कि आप एक सवाल करते हो, मैं 5 मिनट तक बोलता रहता हूँ। एंड देन फिर उसकी आज तो आपको मौका मिल गया ना बोलने का, वरना तो आप सवाल करते हो और अगला बोलता रहता होगा। तो फिर अब मैं थक गया, जब भी आपकी पॉडकास्ट पे आया ना, अच्छा, मैंने कहा बहुत हो गई है, अब किसी को तो कोई तो मुझसे सवाल करे। यानी थकन वजह है पॉडकास्ट में आने की, वैसे कोई वजह नहीं। एक ये था कि आपके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड पता है, और जो लोग बोलते हैं ना कि पॉडकास्ट से पैसा कितना बनना है, तो मैं सवाल करने आया था कि पैसा वैसा बनना नहीं बनना, क्योंकि सारी कॉम पॉडकास्ट में आ रही है। तो मैंने कहा अगर उनके पैसे बच सकते हैं तो बचा लें। दो चीज़ें मुझे ऐसा लगता है, वो आप कंफर्म करिएगा। एक तो उसके बाद पैसे बहुत होने चाहिए, और दूसरा टाइम बहुत होना चाहिए। जो पॉडकास्ट की दुनिया में आ रहे हैं, वॉट एवर कॉन्टेंट क्रिएटिंग अनदर थिंग, कि अगर वो कुछ करता है, अपनी टेक्निकलिटी बताता है, अगर उसके अंदर एबिलिटी वो बता पा रहा है, तो मैंने कहा था मैं जाके लाइव सवाल करूंगा, ताकि बंदा झूठ नहीं बोलता है। मैंने देखा है। तो आपसे मेरा सवाल काट दूंगा अगर कोई ऐसा होगा, गलत जवाब दिया मैं काट दूंगा वीडियो में से। तो मेरा आपसे सवाल करना है कि ये लोगों की मिथ भी क्लियर होनी चाहिए ना, कि यार आपके पैसे बोल दो मेरा यूट्यूबर बहुत अमीर है, तो मैं पूछना चाहता कि आप भी शायद मतलब पैसा बन रहा है, एंड देन क्या टाइम इस पे इतना ही लगता है जितना हम लगा रहे हैं, क्योंकि 3 से 4 घंटे लग जाते हैं अगर आप पूरा। नहीं सिर्फ 3 से 4 घंटे नहीं होते, उससे पहले गेस्ट लाइन अप करना होता है, उसकी रिसर्च करनी होती है, वो क्या उससे सवाल किया जा सकता है, सवालात बनाने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर वो आएगा तो उससे पहले के कुछ घंटे तैयारी में लगते हैं, उसके बाद जो है वो रिफ्रेशमेंट्स वगैरह होती हैं, आपको पता ही है थोड़ी सी, पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, ये मैं पूछा नहीं है वैसे, अभी कर लेंगे, चाय वाय तो पूछ ली ना हमारी टीम ने, बस तो वो देख लेंगे। वैसे ही आपने बता दिया कि आप एक मजबूरी में आए हैं, तो देखते हैं क्या रहता है। बहरहाल तो पॉडकास्ट बेसिकली है, देखने में बहुत इजी काम है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि पॉडकास्ट किस फ्लेवर का है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्ट ऐसे भी होते हैं, आपने बस किसी बड़ी शख्सियत को बुला लिया, अब वो वैल्यू ऐड कर रहा है नहीं कर रहा, वो चल रहा है क्योंकि वो बड़ी शख्सियत है। अच्छा, किसी अननोन आदमी को बुलाया आपने, उसके साथ बड़ा कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, जिस तरह बहुत ही वैल्यू ऐड करने वाला पॉडकास्ट है, वो 1 घंटे का हुआ, 10 लोगों ने देखा हुआ, 15 लोगों ने देखा हुआ, तो फिर उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है। जिस तरह मैंने आपके देखे बहुत सारे शॉर्ट्स बनी हुई हैं, स्निपेट्स बने हुए हैं, वॉट एवर जो भी आपने इंस्टाग्राम की रील्स बनाई उसकी आपने बात की थी, तो वो सारी चीज़ें आपकी आपके जो गेस्ट आ रहा होता है ना, उसको भी बाज़ दफ़ा उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि वो कोई छोटी सी ऐसी बात कर देते हैं जो कि बहुत क्लिकेबल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत एक्साइटिंग होती है, फिर लोग उसके बारे में जानना शुरू करते हैं। तो अभी पॉडकास्ट अगेन कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन के पैसे वैसे बनते हैं, तो पैसे अगर किसी ने बनाने हैं ना पॉडकास्ट में, तो वो ना आए पॉडकास्ट में, मतलब मुश्किल काम है पैसे बनाना, पॉडकास्ट है मुश्किल काम है, अनलेस ये कि आप उस मॉडल के ऊपर जाएं कि पेड गेस्ट हो रहे हैं, प्रोमोशनल वीडियोस बन रही हैं, आपको पहले से गेस्ट साहब एक सवालनामा पूरा बता दें, भाईजान ये सवाल करने, और ये एथिकली गलत नहीं है, मतलब ये मार्केट के अंदर चलता है। और बड़े बड़े पॉडकास्ट के अंदर बाज़ दफ़ा गेस्ट पैसे दे के आ रहा होता है, बाज़ दफ़ा होस्ट को पैसे देने पड़ते हैं गेस्ट को बुलाने के लिए, तो ये पाकिस्तानी मार्केट में बहुत चल रहा है। जो एक फ़र्क है, बाहर के पॉडकास्ट आप देखें और यहाँ के पॉडकास्ट देखें, यहाँ पे टाइम पास ज़्यादा है, वैल्यू एडिशन कम है। बाहर के पॉडकास्ट के अंदर आप कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर जाते हैं। तो मेरी अपनी कोशिश ये होती है कि मैं पॉडकास्ट में गेस्ट को बुलाऊं, चाहे वो नोन हो चाहे वो अननोन हो, लेकिन कोई वैल्यू ऐड की हो उन्होंने, या वैल्यू ऐड करने का एक उनके अंदर पोटेंशियल हो, ताकि कोई जैसे कहते हैं हम सोशल मीडिया के अंदर जो इतनी ऑल फॉल एक्स्ट्रा कंटेंट जो चल रहा है रोज़ाना कई, उसके अंदर कोई चीज़ हम वैल्यू ऐड कर रहे हो, गेस्ट भी और होस्ट भी। तो ये है पॉडकास्ट की पूरी समझे कि जर्नी तो मेरे ख्याल में आपकी ज़्यादा है, कि मैंने तो बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट नहीं किया अभी, लेकिन आपके 100 से ज़्यादा तो शुरू वाले तो आपके वो जुगाड़ू पॉडकास्ट हम निकाल भी थे, तो आपने 70-80 तो बड़े जेन्युइन पॉडकास्ट किए ना। तो नहीं, मेरे 100+ पॉडकास्ट में, अगर थोड़ी की बात काटी मैंने, लेकिन 100+ पॉडकास्ट मैंने स्किल्ड बेस किए हैं। एंड इसका क्या मतलब है, ये स्किल्ड बेस पॉडकास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यही जो आपकी गलती होती है, कभी कभार आपको लगता है कि मेरी वीकनेस है, वही आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। यही मेरी पूरी पॉडकास्ट का जो सिनेरियो, जो मेरे यूट्यूब का सिनेरियो, ये मेरी वीकनेस थी जो मैं बताना चाह रहा था, और यही मेरी स्ट्रेंथ बन गई। एंड देन आई रियलाइज कि मैं उस बंदे को उनसे पॉडकास्ट कर रहा हूँ जिसको ईमेल मार्केटिंग आ रही है, किसी को प्रोडक्ट हंटिंग आ रही है, किसी को पैटर्न की बात पता है, किसी को शॉपिफाई की बात पता है। ये मेरे रिलेशनशिप में थे। आपकी ट्रेनिंग का मोड वन वे नहीं है, बल्कि आप पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को सिखाने की एक एफर्ट कर रहे हैं। फिर मैंने देखा ये तो मेरा बड़ा अच्छा, जब मैं करता रहा, जो मेरे दोस्त थे, डेफिनेटली जो आपके दोस्त आसपास हैं, वो आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही होंगे ना, ऐसा तो नहीं होगा कि आपका कोई दोस्त बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हो। तो देन आई रियलाइज, जब मैं उसको करता रहा 8-10 हो गई,
तो एक ईमेल मार्केटिंग पे हो गई, एक अमेजोन की प्रोडक्ट हंटिंग पे हो गई, एक शॉपिफाई पे हो गई, एटसी पे हो गई, ईबे पे हो गई। अगर किसी ने यूके में एलएलसी खोलने हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, किसी को पेपल चाहिए तो वो यूके में एलएलसी खोल के करेगा या यूएसए में एलएलसी खोलेगा। अच्छा, यहाँ पे क्रेडिट लाइन क्या है, डेबिट लाइन क्या है, अब पाकिस्तान में अगर उसको कंपनी की टाइप्स कौन सी खोलनी है, एंड जितने भी मेरे कनेक्शन थे मैंने उनको करा। एंड देन आई रियलाइज आफ्टर 30-40 कि यार ये तो सारी स्किल बेस्ड पॉडकास्ट चल रही है। मतलब आपको 30-40 करने के बाद अंदाजा हुआ कि आप हो तो उसी बात हो गया था, प्लान यही था। हाँ, तो फिर मैंने उसको फिर यही कंटिन्यू रखा। अगर आप देखेंगे ना 100, फिर आखिर में मैंने फिर इतने मुश्किल से जो मेरे फ्रेंड्स हैं पैटेंट वाले, जिनको अब जैसे अगर आपने कभी ढूंढा होगा पैटेंट तो हमारे यहाँ है ही नहीं कल्चर के, किसी को पैटेंट पता हो पैटेंट फाइलिंग कैसे होती है, फिर मैंने उनको ढूंढा क्योंकि मेरा तो था यूएस में काम, मैं यूएस में भी कर रहा था, पाकिस्तान में भी हूँ रिलेशन। उनको बिठा के मैंने फिर उनको सिखाया कि भाई तुमने ऐसे उनको स्क्रिप्ट देता था। क्योंकि अगर जो मेरी आप पहले इस बात से समझेंगे, अगर मैं पूरी पॉडकास्ट को एक जुमले में बंद करूँ ना तो आप मेरी उस बात को समझेंगे। बोलूँगा आप मुझसे एक सवाल कर सकते हैं, आप 100+ पॉडकास्ट आपने स्किल बेस की है, इसको एक जुमले में बंद कर दें, ठीक है, ये आपका सवाल करता हूँ। मैं इसका जवाब मैं खुद ही दे देता हूँ, मैं ही सवाल करता हूँ, मैं जवाब कर देता हूँ, मैं चला जाता हूँ। नहीं आप कर लें सवाल। नहीं कर ली, बस समझे, मैंने ही किया। नहीं आप करें, अच्छा लगेगा। आप अपने पॉडकास्ट के पूरे सफ़र को और पॉडकास्ट में क्या है एक जुमले में बताएं। चलें एक जुमले मैं बोलूँगा, जो होता है वो बताता नहीं है और जो बताता है वो होगा नहीं, ये एक जुमला है। अब इसको हम एग्जाम्पल देंगे, जिसके पास $1 मिलियन है ना वो कभी बताएगा नहीं आपको। मैं भी नहीं बता रहा, ठीक है, नहीं बताएगा आपको। और जिसके पास नहीं होंगे बताएगा। जो अच्छा टीचर है वो कभी भी नहीं बताएगा मैं अच्छा टीचर हूँ, लोग खुद ही उसको फॉलो करेंगे। और जो बता रहा होगा वो नहीं होगा। कोई अच्छा आलिम है, कोई उल्मा है, तो लोग ऑटोमेटिकली उसके पास कशिश होगी, वो कभी भी नहीं बोलेगा मैंने आके 1000 लोगों को हाफिज़ कुरान, द पीपल फॉलोइंग दैम, खुद ही ऑटोमेटिकली। ये जब मैंने देखा कि जो अच्छे स्किल्ड लोग हैं वो दुनिया में काम करे जा रहे हैं, वो कभी भी आके आपको यूट्यूब पे आके नहीं बताएंगे कि भाई मैंने इतने पैटेंट फाइल कर दिए या मैंने इतने लोगों की मसले हल कर दिए। जैसे मैं पैटेंट की बात करूँ, शॉपिफाई की बात करूँ, जो लोगों के लिए इंस्टीट्यूशन का काम कर रहे हैं। अगर आपको बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे जो फ्री में सिखा रहे हैं, देखो कभी खुद नहीं आते मार्केट के ऊपर, तो उनको बोलना नहीं आता बेसिकली, वो जो हमारा मसला था। तो जब मैं उनके साथ पॉडकास्ट करता तो उनको गाइड करता था, यार देखो ये ज़रूरी है, तुम्हारा एक तो पब्लिक में आना ज़रूरी है ताकि पता चले कि यू आर डूइंग समथिंग। अब देखिए ना, अब जो आके मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, जितने भी आप देखें अगर आप कभी उठाएं, जिन्होंने बोला कि मैंने $1 मिलियन बनाया और बेसिकली वो तब भी पैसे ही बना रहे होते हैं। और आप बोलते हो कि यार जैसे अगर आप थोड़ा जाएँ, गरीब हो, अमीर हो और मिलीनियर हो, मलेशिया वालों, ये जितने भी लोग हैं, अभी हम नाम नहीं लेते, तो बेसिकली उन्होंने कहीं ना कहीं आपसे पैसा ही लिया है अपना कोर्स बेच के। तो किसी ने कोर्स बेच के पैसा लिया, किसी ने जर्नी बेच के पैसा लिया है, पैसा तो आपसे लिया है, ठीक है ना। वो कोई भी नाम ले लेता है, कोई रिमोट जॉब का नाम लेता है, कोई ऑनलाइन वर्किंग का करता है, घर बैठे काम करें, इस तरह के नाम को चेंज करके वो आपसे पैसा ले रहा होता है। और जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली नहीं दिखते हैं। देन आई फाइंड आउट, मैंने उनको बहुत मुश्किलों से ढूंढा एंड उनको लेकर आया, जो कि जिन्होंने स्किल्ड पे काम किया हुआ है, जो 100 साल समझ लें कि उनके बाप दादा हैं स्किल्ड से चलते हुए आ रहे हैं। अभी मैंने 1-2 पॉडकास्ट की थी जो कि ज्वेलरी मेकर हैं बेसिकली, दादा से ज्वेलरी मेकर नस्लों से, एंड वो बोलना ही नहीं आता उनको। उनका स्किल लेकिन वो है ना सर, बोलना थोड़ी उनका स्किल है। और वो हज़ारों डॉलर ना, मैं कहता हूँ गरीब छोड़ें, उनकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ देखेंगे तो आप बोलेंगे कि यार ये नहीं कि वो किसी मैकेनिक के पूरी दुनिया में ज्वेलरी सेल आउट कर रहे हैं, पर वो आपको पता ही नहीं होगा कि वो है, क्योंकि उनको बता के अपने आप को मार्केट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा पॉइंट समझे, उनको अपने आप को मार्केट करने की ज़रूरत नहीं। मार्केट कौन करने आ रहा है पॉडकास्ट के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर? जिनको बेसिकली पैसे चाहिए। आपके जब आप पॉडकास्ट के जर्नी में गुजरे होंगे तो आपको इनबॉक्स में बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया होगा कि भाई हम भी पॉडकास्ट, आपने तो बल्कि वेबसाइट पे एक सेगमेंट भी बनाया है ना कि कम एज अ गेस्ट इन माय पॉडकास्ट, ठीक है, जो आना चाहे। तो क्या किसी ने आपको ये बोला कि भाई मैं आपको आ जाऊँगा लेकिन मैं इतने पैसे चार्ज करूँगा? कभी ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं, मेरे अभी तक तो और नहीं हुआ। कभी आपने अप्रोच किया हो किसी को और उसने कहा कि भाईजान मैं आ जाऊँगा लेकिन? हाँ, ऐसा तो है ना, काफ़ी लोगों ने किया है। 5-5 लाख रुपए मांगते हैं, बोलते हैं यार अपने घर पे रह ले भाई, नहीं मुझे आना, घर पे रह के पॉडकास्ट कर लें आप, वहाँ करने यार ज़रूरत नहीं है इसको कांटेक्ट करने की, तो अपने घर में खुश है, मैं अपनी यहाँ जगह पे खुश हूँ। 5 लाख रुपए तो कोई सेंस नहीं बनता। तो हैं कुछ ऐसे जो चार्ज करते हैं, और आई थिंक वो उनका कोई माइंड सेट होगा, पैसे बनाने के लिए आए होंगे। लेकिन नॉर्मली अगर बात करें तो 98% ऐसा नहीं होता कि ना कोई पैसे मांगता है और ना मैं देता हूँ। यार नॉर्मली हमारे कल्चर में नहीं है। जब मैंने आपको भी रीच आउट किया तो आपने कोई पैसे नहीं मांगे। अच्छा, आपका ये पॉडकास्ट के अंदर कोई नया पॉडकास्टर बनना चाह रहा है कोई बंदा, ठीक है, उसके पास क्या मिनिमम चीज़ें होनी चाहिए और वो पॉडकास्ट शुरू कर सकता है? मिनिमम नहीं, बहुत सारे पैसे होने चाहिए उसके पास।
नहीं वही मैं कह रहा हूँ, वो क्या चीज़ें क्या क्या होंगी, बैकग्राउंड क्या होगा उसका, क्या चीज़ वो कर सकता होगा तो वो पॉडकास्ट में है, वरना वो ना है। क्या देखिए पॉडकास्ट सिर्फ पैसा तो क्योंकि कुछ सिर्फ नहीं है ना, पैसा भी हो लेकिन पैसे के साथ भी क्या होना चाहिए। आप गूगल करेंगे ना, गूगल पे मैस्लो हायरार्की है जो 1938 में बना के चला गया था गोरा, जिसको अब शायद इम्प्लीमेंट नहीं करते, जो मैंने शायद एमए में रीड की थी, मुझे आज भी याद आती है। मैस्लो हायरार्की में कहता है कि यार सबसे पहले बेसिक के लिए ना आदमी जान भी दे देगा, अगर उसका घर पे खाने का नहीं ना तो गटर में घुस के वो गटर साफ कर लेगा, उसको पैसे चाहिए, गली का कचरा, जैसे उसके पास पैसे आ जाएंगे उसको शेल्टर चाहिए होगा, अपनी बीवी को अच्छी जगह रखेगा, बच्चे को अच्छी जगह रखेगा। एंड देन थर्ड होता है वो दुनिया को जाके बताए मेरे पास ये गाड़ी है। कहीं ना कहीं आप और मैं शायद उसी स्टेज पर है कि जहाँ हम दुनिया के जितने भी पॉडकास्ट होते हैं वो थर्ड स्टेज पर होते हैं, वो आपको बता रहे होते हैं कि भाई हमने ज़िंदगी में मैं क्यों आया था, मैं भी बताने है ना, माने या ना माने, जितने भी पॉडकास्टर हैं, जितने भी सोशल्स में आते हैं वो थर्ड स्टेज पर होते हैं। मैस्लो हायरार्की के 5 रूल्स हैं। तो पहला स्टेज अगर उसकी बिल्कुल खाने पीने का मसला नहीं उसकी ज़िंदगी के अंदर, सेकंड स्टेज उसका क्लियर है, बीवी बच्चे उसके शेल्टर में, ठीक है ना। थर्ड फिर वो आए अगर उसके पास पैसे का मसला है, अपनी फाइनेंशियल साइड पूरी नहीं है, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम है, गाड़ी नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकता, मुल्क छोड़ के नहीं जा सकता, इतने पैसे नहीं है, तो वो पॉडकास्टर की तरह। और बाकी मैस्लो हायरार्की को जाके गूगल करें, देन ही मतलब मल्टीपल इंडियन से उसकी बड़ी अच्छी अच्छी डेफिनेशन है, जिसको मैं शॉर्ट में कहता हूँ कि वो जाके उसको क्योंकि 27 मिनट की तकरीबन आपको उसकी ट्रांसलेशन मिलेगी। क्योंकि मैं तो एक बात बता, पैसे का मसला, पैसा नहीं, उसमें पैसा होता है कि आपकी बेसिक नीड्स हैं, कि अगर उसकी शादी भी नहीं हो तो मैं उसको भी नहीं कहता कि वो भी ना है, तो उसने पूरा समझाया इसको कि बेसिक नीड्स में आपके क्या आता है, फिर आपकी सोशल नीड्स में क्या आता है। सोशल नीड्स में आता है कि भाई बीवी बच्चे उसके सिक्योर हो, मेडिकल उसको अच्छा मिल रहा हो, खाने का मसला ना हो उसके साथ, ठीक है ना। बेसिक नीड्स में उसके पास खाने का मसला नहीं है, उसका सेक्सुअल लाइफ पूरी हो, उसकी माशरती इशू ना, उसको स्पिरिचुअल लाइफ का पूरा पता हो। क्योंकि देखिए जैसे ही सोशल आते हैं तो स्पिरिचुअल लाइफ भी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि अभी नमाज का टाइम हो गया तो बोलेगा नहीं यार शायद काम इंपॉर्टेंट है या नमाज, तो वही सारे स्टेप से गुजर के आ जाए। ये तकरीबन एक जो मैं बात बता रहा हूँ, बेसिक्स के अंदर भी 5 पॉइंट निकलते हैं। जो सेकंड है सोशल में, उसमें भी 5 पॉइंट से 10 पॉइंट निकलते हैं। थर्ड फिर वो सोशल पे आता है, तो सेफ्टी पे बेसिक पे आपका जो है आपकी बिल्कुल बेसिक लाइन आती है, फिर आपका पब्लिकली आता है, एंड देन सोशल के ऊपर आपका जो सारा सिनेरियो बनता है वो जाके उसको रीड आउट करेंगे। देन वो इतना आसान नहीं है कि 1 मिनट में मैं समझा सकूँ, बस ये कि उसके बाद बहुत सारे अगर शॉर्ट डेफिनेशन है और पाकिस्तानी लैंग्वेज में बहुत सारे पैसे होने चाहिए भाई, और बहुत सारा टाइम होना चाहिए। ये शॉर्ट डेफिनेशन पाकिस्तानी, लेकिन अब इंटरनेशनली भी देखना चाहेंगे तो आप मैस्लो हायरार्की को रीड करें, देन यू कैन फाइंड आउट कि आपको पॉडकास्ट में कमाना चाहिए। पॉडकास्ट बड़ी मेहनत से बना, पहले भी टाइम लगा, बाद में भी टाइम लगा, एडिट में टाइम लगा, सब चीज़ें हो गई, अपलोड हुआ, व्यूज़ नहीं आ रहे, गुस्सा चढ़ता कभी नहीं चढ़ता? ये टारगेट ही नहीं था आपका? देखिए मेरा टारगेट क्या था, अगर अब मेरी जितनी पॉडकास्ट देखेंगे स्किल्ड बेस, अच्छा ये वो स्किल्ड बेस है जो मैं खुद सीखना चाहता था। अच्छा इसमें मैंने को बताया ना कि मैं बड़ी इंटरेस्टिंग वे में लेके आता था। मैं पुराना आदमी हूँ तो मैं आज भी अखबार पढ़ता हूँ। मिसाल के तौर पर एक स्टोरी टेलिंग मुझे सीखनी थी, जब मैं पॉडकास्ट कर रहा था तो किसी ने कहा था स्टोरी टेलिंग, तो मुझे दिखा एक इंस्टीट्यूट जो है वो स्टोरी टेलिंग का कोर्स करा रहा था। अच्छा, तो मैंने उस इंस्टीट्यूट को देखा और मैं उस इंस्टीट्यूट पहुँच गया। मैंने कहा इस टीचर का नाम देते हैं यार, मुझे खामोशी से, क्या अभी तो इतना फेमस नहीं ना, लोग जानते नहीं है तो चला जाता हूँ अभी भी। उसका नाम उठाया मैंने, मारा लिंक्डइन के ऊपर, टीचर निकल आई, टीचर का नंबर निकाला है, फ़ोन नंबर निकाला, उसका ईमेल आईडी निकाला, एंड देन आई रीच आउट कि भाई मैं आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई क्यों नहीं, पॉडकास्ट में आऊँगी मैं। मैंने कहा आइए ज़रा। अब हमने उसको सुबह 9 बजे बुलाया, शाम के 5 बजे छोड़ा। स्टोरी टेलिंग के जितने भी क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ ChatGPT वो सारे निकाले, सारी रिसोर्सेज को रीड आउट किया, एंड देन मैं उसके साथ बैठ गया, भाई मुझे ना आपके साथ स्टोरी टेलिंग में काम करना है। अब उसके अच्छा वो भी खुश है इस वक्त। अच्छा वहाँ पर 2 वे बेनिफिट है, वो भी सोशल आ गई, शी गॉट द अपॉर्चुनिटी कि हाँ यार मैं आ सकती हूँ। तो मैंने उससे सारे सवाल, उससे दोस्ती हो गई एक, तो उससे सारे सवाल पूछ लिए, एंड देन उससे मैंने कहा यार मुझे आपके ना 1-2 घंटे बाद में भी चाहिए होंगे कि मेरी जो स्टोरी टेलिंग है वो ठीक है या नहीं है। आपने सीख भी लिया और उनको मार्केट भी कर दिया। एंड देन एलिवेटर पिच, अगर एलिवेटर पिच मैंने सीखी है, मैंने लोगों ये एक प्रोग्राम था यूएस में, मैंने देखा था एलिवेटर पिच। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ होती है, फिर मैंने गूगल पे देखा, मैंने कहा पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं। मैंने उनको ढूंढा और उनको बुलाया। अच्छा एलिवेटर पिच क्या होती है, एक अज्यूम करते हैं आप दुबई में बैठे हैं, अब सिक्योरिटी का मसला नहीं, बिल गेट और आपको मौका मिल गया 30 सेकंड के लिए आप लिफ्ट के अंदर आ गए, अज्यूम करते हैं हम कभी आपको, तो आप 30 सेकंड में आप कैसे सेल आउट करेंगे बिल गेट को, या आपका कोई भी जो भी फेमस पर्सनैलिटी, किसी का इमरान खान होगा, किसी का एलॉन मस्क होगा, किसी का
प्रॉम्प्ट होगा व्हाटएवर आपका जो भी है, ठीक है ना, मल्टीपल टास्क हर एक का अपने अपने होते हैं, वो आपको 30 सेकंड के लिए मिल गया, आप उसको अपनी पिच कैसे करेंगे। एंड देन मैंने उसे पूरा सीखा बैठ गया, और वो मेरी लाइव रिकॉर्डेड है, मैंने कोई छुपाया नहीं है, जो मैं उसे सीख रहा हूँ, जो मैंने उसे सवाल किए हैं, इसलिए मैं अपने जो सवाल था ना फ्रस्ट्रेटिंग, वो है ही नहीं मेरा सीन। मैं आपके पास भी क्या है, मैंने कहा मैंने को देखना है, मेरा लड़का लाया, मैं पूरा सीख के जा रहा हूँ उसके पास से, मैं क्यों आया, मैंने कहा इतनी हो गई पॉडकास्ट, लोगों से देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं। मेरी सेकंड पॉडकास्ट है, एक मैंने कल रिकॉर्ड की थी, एक आज की, और एक कल भी है। वाह, आज तो आप बड़े ज़बरदस्त पे जा रहे हैं, हर दिन एक पॉडकास्ट मार रहे हैं। क्योंकि जब सीखने का शौक होता है ना, तो फिर टाइम पैसा नहीं देखा जाता, तो मुझे सीखने का, तो मैं स्टोरी टेलिंग सीखनी थी, मुझे एलिवेटर पिच की जो मैं आपको बात बता रहा था, तो उनसे मैंने बोला कि मेरी एलिवेटर पिच, उसने कहा तुम्हारी कितनी जर्नी, मैंने कहा 3 जर्नी है, फिर उसने मुझे पूरी एलिवेटर पिच बना के दी। एंड देन फिर मैंने उससे टाइम लिया, फिर एक दिन पूरी हमारी रिकॉर्डिंग हो गई, फिर मैंने उनको बोला सर मैं आपको 30 सेकंड एलिवेटर पिच सुनाता हूँ, उन्होंने कहा सुनाओ। एंड देन उनके साथ दोस्ती भी हो गई, और वो 30 सेकंड एलिवेटर पिच भी मैं आपको सुना देता हूँ, ठीक है, अर्ज करें। मैं 30 सेकंड आप लगा, ठीक है। मैं तहसीन इस्लाम, मेरी 3 जर्नीज है, मैं एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजिंग की सर्विसेज देता हूँ यूएसए में, जिसमें मेरे 5000 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं। मेरी सेकंड जर्नी अमेज़ॉन की है, जिसमें मेरे मल्टीपल लॉन्चेस हैं। मेरी थर्ड जर्नी जो है वो पॉडकास्ट की है, जिसमें 100+ पॉडकास्ट कर चुका हूँ, मेरे 29,000 सब्सक्राइबर है। क्या आपके पास टाइम है मेरी पॉडकास्ट पर आने के लिए? एंड देन क्लोज 30 सेकंड में मैंने आपको पिच मार के निकल गया। इस वजह से मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होता। जब आपने बोला क्या 3 मेरी, आप देखेंगे रेहान अल्लाह वाला से एजेंसी ग्रोथ के ऊपर पर्सनल मार्केटिंग है, मेरी 3.5 घंटे की रिकॉर्डेड है। तो मैं उनके सुबह शाम में 2 बजे बैठता हूँ, उनको रात के 12 बजे तक नहीं छोड़ता, जब तक वो कसम नहीं खाते ना कि भाई आप छोड़ दें। क्योंकि जितने भी आते ना वो सब नहीं पूछो सवाल। मैंने कहा सर देखें, अगर जब तक बोलेंगे नहीं ना, मैं जाने नहीं दूंगा। मैं बोलता हूँ कि जब तक तुम मुझे बोलोगे नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, और ये मेरी कसम होती थी उनको। और मैं इतने सवाल करता हूँ उनसे, मैं बंदा पीछे बिठा देता हूँ, ChatGPT से निकाल सवाल, बस वो भी उसकी पर्सनैलिटी पे निकाल, उसने ज़िंदगी में क्या क्या काम किया, बस। मैंने एक दिन में हज़ार सवाल बंदे से किए हैं। एक एजेंसी ग्रोथ पे उनके साथ 4.5 आवर्स की रिकॉर्डेड है। वो 2 बजे आए थे, रात के 2 बजे मैंने उनको छोड़ा। कहते यार बस कर देता है सीन, अब तो मुझे यार नहीं छोड़ता मैं, अगर आप मुझे नहीं, तो मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हूँ। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव रहा है, पढ़ने का ऑब्जेक्टिव रहा है, लर्न समथिंग कि कुछ नया आपको मिलता रहे। मैं आपके पास भी आया तो मैंने कहा आपसे कुछ ना कुछ अभी सीखा। मैंने कहा आपने ये माइक कौन सा लगाया, एंड देन आई ग्रो। मैंने कहा हाँ यार ये सेफ पॉइंट आपका, जिसमें मैंने भी इसकी बात बताऊँ, मैंने आपसे क्या भी सीखा। मैंने सीखा कि हाँ यार 2 वे, मैंने सीखा कि हाँ ये इनका एक बैकअप प्लान ये चल रहा है। एक मैंने ये सीखा कि हाँ यार ये बोर्ड चेंज हो जाता है। मैंने आपसे सवाल किए ना, मैंने आपसे सवाल किया है यार, अच्छा यार हमारे पास भी हो सकता है। तो मैंने भी दिमाग लगाया, मैं अपना बता रहा हूँ कि यार क्यों ना हम स्पॉन्सर्ड के लिए करें, ताकि पैसा भी आना शुरू हो। अब मैं पीछे अपना दिमाग चला रहा हूँ, और मैं भी उसको जाके बोलूँगा जायद को कि यार ऐसा ले गया ना, जिसका जो स्पॉन्सर्ड है, ताकि पैसा भी तो आना शुरू हो। तो उसको स्पॉन्सर्ड का लोगो लगा देंगे हम, एंड देन अगर कोई आ रहा है मार्केटिंग के लिए तो हम पैसा भी कमा लेंगे। एंड देन मैंने कुछ ना कुछ आपसे भी सीखा। तो ये मेरा लर्निंग का ऑब्जेक्टिव रहता है कि यार सामने लेकर ना इल्म निकाल दें, आप छोड़े नहीं। उसकी जो 20-25 साल की जर्नी है ना, तो मेरा भी ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि उसको रिकॉर्ड करें। मैं पर्पस बेस रहा, तो इस वजह से मैं बोर नहीं होता। अच्छा, इसके बावजूद कि आपने बोला कि आप व्यूज़ के चक्कर में नहीं आते और स्किल बेस्ड है, और चाहे एक बंदा ही सीखे मैं खुद सीख लूँ, लेकिन क्या ऐसी स्ट्रेटजीज़ आपने अपनाने की कोशिश की कि यार मैं इतनी मेहनत तो कर ही रहा हूँ, चलो मैं और मेरे गेस्ट को ही फ़ायदा नहीं, बल्कि इससे पब्लिक को फ़ायदा भी उस वक्त होगा जब हज़ारों लाखों में लोग देखेंगे। तो क्या इस अप्रोच को करने के लिए आपने कोई एफ़र्ट किया अभी तक? सर यहाँ बैठा हूँ ना, नहीं, लेकिन इस जगह से आने से आपके चैनल की ग्रोथ कैसे होगी? देखिए आपका जो व्यूइंग है वट एवर, मतलब मुझे इतना आइडिया है कि कुछ ना कुछ तो मैंने देखा आपके फेसबुक में 1.5 मिलियन, मेरी आज तक नहीं गई, क्योंकि शायद मैंने अपने आप को मार्केट करने के लिए करा ही नहीं। तो और वो स्ट्रेटजी भी नहीं है मेरी कि मैं मार्केट करता। तो लेकिन कहीं ना कहीं अभी जैसे मेरे जो भी है कि लोगों तक पहुँचे, तो आपको मैंने क्या बोला कि मैंने 100+ स्किल बेस्ड पॉडकास्ट, दिस इज़ द मैंने टैगलाइन दिया, और मैं ये टैगलाइन देता जा रहा हूँ डिफरेंट पॉडकास्ट के ऊपर जाके, कि वहाँ तक मैं पहुँच सकूँ अब, ताकि जो मैंने लर्न किया है, जो मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में सीखा है, एंड उसको करूँ। और फाइनली एक मैंने ईमेल मार्केटिंग का कोर्स भी बना दिया अभी आने से पहले आपके। ईमेल मार्केटिंग है जो मेरी एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजिंग कंपनी, जिसको मैं आज भी उसी ट्रिक से टेक्निक से मैंने अपना पूरा रियल डेटा दिखाया, कोई फैक्ट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने इधर उधर का डेटा। ChatGPT से अगर आपको ईमेल नहीं चलानी आती है, आपको ईमेल टाइप करनी है, आप भी हमारी तरह से हैं कि आपको इंग्लिश लिखने में थोड़ा सा मुश्किल होती है, प्रॉम्प्ट दे दिया। उस वक्त तो हमारे पास प्रॉम्प्ट नहीं थे, हम गूगल से जाके कॉपी पेस्ट करके उसको चेंज करते थे। तो प्रॉम्प्ट कर दिया, प्रोडक्ट का नाम डालेंगे आप अपना, और वो आपको ईमेल टाइप करके दे देगा। अब आपका हॉलीडे चल रहा है, हॉलीडे में अपना प्रोडक्ट का नाम डालेंगे, हॉलीडे डालेंगे, वो आपको ईमेल टाइप कर देगा। आपको सेल्स लगानी 30%, 50% प्रोडक्ट का नाम डालेंगे, सेल्स का परसेंटेज
चेंज करेंगे, आपको ईमेल टाइप कर देगा। एक ही वक्त में आप 5 लाख ईमेल तक भेज सकते हैं। दैट्स अ ट्रिक दैट आई मेंशन देयर कि यार अगर आपको अपनी ईमेल मार्केटिंग के थ्रू ग्रोथ करना है। मैं उस पॉडकास्ट में ना मैंने एक चीज़ कही है, दिस इज द टैग लाइन मैंने कही है। मैंने कहा सब्सक्राइबर फॉलोअर्स आपके नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ईमेल आईडी का डेटा है ना तो वो आपकी है। अब आप इसके पीछे से पॉइंट मैंने, आपके सब्सक्राइबर आपके नहीं है सर, आप भले 3 मिलियन पे पहुंच जाएं। जब मैं अपनी एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजिंग की कहता ना कि जीत आज भी वो क्यों है, मेरे को बताया था कि मैं ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आया हूँ, राइट, एंड देन आज भी वो प्रोसेस है ईमेल्स। तो इट्स मीन्स कि अगर आपके यूट्यूब पर 5.5, मैंने खुद ऐसे देखे 3.3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उनकी वीडियो जाती है, अब यूट्यूब की मर्जी से वो 3,000 लोगों तक चली गई, 16,000 लोगों तक चली गई, तो वो 300 पे भी रोक देता है। तो इसका मतलब है वो तो मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं है, मेरे फॉलोअर्स तो मेरे फॉलोअर्स ही नहीं है। एंड देन फिर आई गो बैक कि यार ईमेल के ऊपर ही वापस जाना चाहिए, बिकॉज ईमेल के 1 क्लिक के ऊपर आप एक ही सेकंड के अंदर उसके हाथ में मोबाइल होता है और आप 5 लाख लोगों तक जा सकते हो। मतलब ईमेल अभी भी रेलेवेंट है 100% है सर। मैं कहता हूँ आज भी 20 साल के बाद भी ईमेल की जो वैल्यू है, अच्छा इसमें थोड़ा सा हम इसको बाइफिकेट कर लेते हैं। मैं इसको पाकिस्तानी बेस पर नहीं कहता, मैं यूएस पे अगर आप काम करते हैं तो आज भी 100% वैलिड है। यूएस मैंने इसलिए कंट्री स्पेसिफिक कर दिया, मैं यूके की बात नहीं कर रहा, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ अगर आज भी आपके पास ईमेल का डेटा है तो वो आपकी जीत है। आप उसको कुछ भी, एक ईमेल आईडी कहते हैं कि आप आराम से उससे $1 का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अमेरिकन मार्केट में। अगर एक ईमेल आईडी आपके पास है तो आप उससे $1 का एटलीस्ट, जो मैक्सिमम होता है वो $70 का आप उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं एक ईमेल आईडी से। इट्स ऑल अबाउट द ट्रिक कि आप उसको क्या प्रमोशंस ऑफर देते हैं, आप उसको हाउ यू गोना कनेक्ट, कि वो आपकी ईमेल्स को कैसे पढ़ेगा, उसका सब्जेक्ट लाइन कैसे होनी चाहिए। मैंने उसको 35 मिनट से पूरा, क्योंकि मुझे अभी भी इतना ज़्यादा बोलना नहीं आता, तो मैं उसको बहुत 35 मिनट्स के अंदर। अभी आपको बोलना आ जाएगा तो आप कितना बोलेंगे मुझे लग रहा, अभी तो आपको बोलना नहीं आता तो आप नहीं, वो तो ईमेल मार्केटिंग में कोर्स बनाना नहीं आया ना मुझे, कोर्स सेलिंग नहीं आई है यार, ये मसला है। अब बातचीत का तो था, इसी वजह से तो चल गया। सही बात करने का कम्युनिकेशन तो आपकी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, मुझे अंदाजा हो गया। कम्युनिकेशन तो बात करते करते आ गया है, स्टोरी टेलिंग सीखी है ना सर, ये मैं आपको बताया मेरे पॉडकास्ट से ही सीखा है। सही बात है। अब मेरी अगर पहली वीडियो देखेंगे और आज भी आप मेरे को फ़र्क देखेंगे, देन किसी भी पॉडकास्टर या किसी भी वीडियो क्रिएटर का यही है, पहले आप वीडियो देखें और अब की देखें तो बहुत फ़र्क होता है। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब मुझे अली याद आता है, जब बोलता है यार मैं सर नौकरी ढूंढ लूँ, मैं उस लेवल पर आ गया था, मैंने कहा यार ये बंद हो गया है। एंड देन तो ईमेल मार्केटिंग का कर दिया, एंड देन आई एम ट्राइंग कि मैं अभी अमेज़ॉन का भी, ये सब फ्री है क्योंकि मुझे इतना है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अमेज़ॉन का भी कोर्स उसके अंदर हम बनाने 30, मैंने 5 to 6 आवर्स का तो रिकॉर्ड कर दिया, जो भी मैंने सीखा है उस पर भी मैंने अपनी प्रोडक्ट का सारा डेटा दिखाया है। इसमें मेरी कोशिश ये होती है कि यार कोई भी जब आए तो मैं जो मैंने अपनी पूरी प्रोडक्ट लॉन्च की, एक वर्कआउट जर्नल की, जो सप्लायर से बात हुई वो पूरी लाइव दिखाई है, जो फैक्ट्री ऑडिट कराया वो पूरा लाइव दिखाया है, जो कार्टन मेरे गए उसकी तस्वीरें, मतलब मेरे पास जो रिकॉर्ड है डेटा, जो मैंने पूरा लाइव दिखाया है। मतलब उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं, मैंने बोला देख लो यार अगर तुम मेरी वजह से फ़ायदा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप, मैंने को बताया ना ज़कात खराज भी कोई देगा तो वो तभी देगा जब उसके पास पैसे हैं, वरना वो दे ही नहीं सकता। आपने कमाया नहीं है, आप बोलो यार ज़कात, आप खुद तो बता रहे हो तो कि यार इस चीज़ से सदका करने से फ़ायदा, लेकिन क्या आप खुद भी कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके पास पैसे होंगे तो आप करेंगे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बोलता यार अगर तुम्हें मेरे से फ़ायदा पहुँचता है, एंड देन द पीपल वॉचिंग कि यार हाँ यार ये चीज़ें उसने बताई है, इसके पास खुद के पास है। ईमेल का मैंने अपनी डिजिट EMB का जो पूरा डेटा है, एंड देन आई शेयर्ड, मैंने कहा मुझे मसला नहीं है, क्या लेके जाओगे कुछ नहीं, क्योंकि जो इल्म जो पॉडकास्ट के थ्रू एंड देन लिसनिंग लोगों के साथ, कम्युनिकेशन के साथ जब अल्लाह आपको जब एक दफ़ा दे देता है, देन फिर आप दबी देने के लायक बनते हैं। अच्छा, पॉडकास्ट आपने कर रहे हैं, आपकी क्या एक विश लिस्ट है कि यार ये लोग अगर मेरी पॉडकास्ट में आ जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, पैसों के हवाले से या उसके हवाले से नहीं, बल्कि स्किल्स जो आप। अच्छा, पैसों के हवाले से नहीं है यार, अभी तो पैसे चाहिए उस पर। पैसे आप कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं मैं पैसों का मसला नहीं है, इधर ये बताएं कौन सा बंदा, नहीं मैं मजाक में कह रहा हूँ पैसे का, कौन सा बंदा होगा जिसको आप चाह रहे होंगे नहीं यार ये तो ज़रूर आना चाहिए मेरे पॉडकास्ट। अच्छा, मैं खुद अपनी पाकिस्तानी पॉडकास्ट नहीं देखता हूँ, मैं अपनी पॉडकास्ट नहीं देखते आप? मतलब पाकिस्तान में मतलब उर्दू की पॉडकास्ट नहीं देखता हूँ। अच्छा, मैं लेक्स फ्रीडमैन को देखता हूँ। तो बाहर वाली किस चले? हाँ, लेक्स फ्रीडमैन की 3.5-4 घंटे की पॉडकास्ट है, दैट आई इंस्पायर्ड हिम। वो अगर एलॉन मस्क उसके साथ बैठा होता है ना तो 3.5 घंटे की रिकॉर्डेड पॉडकास्ट होती है। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि तुम ये बेवकूफ़ी क्यों करते हो, तो मैंने कहा गोरा भी यही करता है। लेक्स फ्रीडमैन जिसके साथ एलॉन मस्क बैठा है, जिसके साथ मार्क ज़करबर्ग बैठा है, उसके साथ आई थिंक 4.5 घंटे की रिकॉर्डेड पॉडकास्ट की है उसने। यानी कि वो सुबह बैठते हैं शाम में, उसके साथ उसने मेटावर्स पे पॉडकास्ट की। अगर जो आपने कहा ना कि क्या ख्वाहिश है, तो मैं कहता हूँ लेक्स फ्रीडमैन हो और मार्क ज़करबर्ग हो, जो उन्होंने मेटावर्स में जाके, जैसे आप और मैं पॉडकास्ट करें, वो इस तरह से नहीं बैठे हुए थे, वो अपनी लोकेशन पे कहीं बैठा हुआ था,
यानी कि वो कैलिफोर्निया में है, एज्यूम करते हैं एक मैं एज्यूम कर लेता हूँ, बात समझने, एक पाकिस्तान में बैठा है, एक अमेरिका में बैठा है, पाकिस्तान में, और वो एक मेटावर्स पे गए दोनों, और वहाँ जाके फेस टू फेस बात कर रहे हैं उससे। और ये पॉडकास्ट 6 महीने पुरानी बात बता रहा हूँ मैं। एंड मैं बस उसकी कोशिश करता हूँ कि या तो ये दोनों आ जाए किसी तरह से। ख्वाहिश है ना भाई, ख्वाहिश तो कर सकता है। पिच किया आपने? अभी तक ट्राई नहीं किया है। तो ये सबसे बड़ा तो मुश्किल है इंग्लिश का, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हमारे पास ऐसा ना हो कि लाइट चली जाए। आपको पता है लाइट के ऊपर ही कैमरे, वो मेटावर्स में रह गए हम, मेटावर्स हम यहाँ कहीं रह जाएंगे। क्योंकि आई डिड ट्राई कि मैंने मल्टीपल गुरु को भी कनेक्ट किया था, तो कहीं ना कहीं खौफ रहता है, क्योंकि वो बोलता है कैमरे जो है आपके जनरेटर पे नहीं चलेंगे। वो कहता है कैमरे जनरेटर पे नहीं चलेंगे सर। हालांकि ऐसा नहीं कि जनरेटर नहीं है या चीज़ें नहीं है, अगर नेट बंद हो गया, कुछ हो गया, जर्क आता है, तो वो जो एक खौफ होता है ना कि आपने उसको इतनी एफर्ट करके बुला लिया और उसको वहाँ बोलेंगे कि लाइट। तो शायद किसी दिन मैंने 2-4 बड़े जैसे बिल गेट के साथ हमारा एक कम्युनिकेशन चला था, उनका रिप्लाइज वगैरह भी था, लेकिन खौफ रहता है। कुछ गोरों ने मुझे रीच आउट किया मैं वहाँ से, पर क्योंकि मैं अमेज़ॉन पर हूँ या टेक्निकली भले मेरी लैंग्वेज अच्छा, एक और भी मुझे इसमें बेनिफिट ये हुआ है, भले मैंने यहाँ उर्दू में स्किल बेस्ड पॉडकास्ट किया है, लेकिन गोरे रीच करते हैं। इतनी लिंक्डइन पे ईमेल्स हैं इनकी। मैंने 1 या 2 गोरों के साथ किए, तो शायद वो देख लेते हैं कि इसको इंग्लिश आती है। मैंने एलेक्स के साथ किया और 2 आए थे गोरे पाकिस्तान में, तो मैंने उनके साथ इंग्लिश में पॉडकास्ट की थी। तो बहुत रीच आउट करते हैं, कहते हैं यार पॉडकास्ट करनी है। वो एक कहीं ना कहीं 2 चीज़ें हैं, एक तो टाइम ड्यूरेशन, वो 9 बजे, और है हमारी 9 बजे बैटरी ईशा की नमाज़ के बाद तो बस हम डाउन हो जाते हैं। मतलब मैं सुबह फजर के बाद, क्योंकि हमारा जो इस्लामी कल्चर है हम उसके साथ बिल्ड है। जी। तो फजर में उठेंगे और ईशा के बाद तो हम डाउन हो जाते हैं। डाउन होने के अंदर मतलब माइंड सेट ही नहीं काम कर रहा होता, वो बनाया ही नहीं है माइंड सेट। क्योंकि बस अभी भी आज भी ऐसा लगता है लोग 12 बजे के बाद आपने लगता है कि कोई गुनाह का काम है 12 बजे बैठना, क्योंकि आपको फजर की टेंशन होती है ना, कहीं ना कहीं उठना है। तो इस वजह से भी एक रह जाता है कि एक तो रात का काम है, और दूसरा लेकिन आप तो अमेरिकन्स के लिए या यूएस बेस्ड लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनका तो टाइम ही रात को शुरू होता है। तो क्या मैं तो पूरी टीम मैनेज की है। तो टीम को आप कहते हैं तुम लोग नमाज छोड़ो, कोई परेशानी वाली बात नहीं, मैं नमाज तो पढ़ लेते हैं बेचारे, ताने सुनते रहते हैं मेरे। लेकिन मैं बोलता हूँ देखो फर्श पढ़ के आ जाना, ज़्यादा टाइम नहीं लेना। लेकिन वो बेचारे ऐसा कोई मसला नहीं, सारे हमारे यहाँ पूरी जमात होती है। लेकिन बस उनको मैं माइंड अप करता हूँ, देखो तुम हलाल रोजी कमा रहे हो, तुमने अपने बॉस से परमिशन ली है, ये तो उनकी भी हेड है ना। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बॉस नहीं हूँ, अब मैनेजर है उसका। अब मैनेजर के सामने आप चले जाते हो कि यार असर, अब वो बेचारा, क्योंकि मैनेजर खुद नया मैनेजर बनाते हैं, उसको इतना वो नहीं होता, तो मना नहीं कर सकता। वो डर खौफ होता है उसको एक कहीं ना कहीं कि यार मैं नमाज का मना करूँगा तो मुझे फतवा ना लग जाए ना इसके ऊपर कि यार मुझे बोलता है देखो तुमने उसे परमिशन ली, और वो जो अगर तुम्हारी ईशा की नमाज़ थी, तुम अगर 10 बजे घर जा रहे हो तो क्या घर जाके नहीं पढ़ सकते? फ़र्श पढ़ के आ जाओ, ठीक है। फ़र्श के एक अपनी इंपॉर्टेंस है। अब ईशा की नमाज़ के साथ फ़र्श की मैं उनको बोलता हूँ कि यार आधी रात की इबादत का सवाब होता है, ठीक है आप वो करें। आप फिर वो 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दें, आप नमाज़ पढ़ रहे हो ना यार, देखो आप दीन के लिए काम कर रहे हो, तो आप 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दो। लेकिन वो वहाँ नहीं मानेगा, यही मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दे इसको, भाई तू नमाज़ पढ़ने तो तुम गए हो ना। लेकिन वो भी ये तो हम अगर बात करेंगे ऐसा ना मेरे नीचे गंदे कमेंट आ जाए, मुझे डर भी लगता है इस पे से हम वापस आ जाते हैं, बहुत ख़तरनाक कमेंट पढ़ते हैं। बट दिस इज़ द रियलिटी कि हम नमाज की नसीहत तो करते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, और पढ़ेंगे तो बॉस के टाइम पे पढ़ेंगे। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अभी आपने पॉडकास्ट की पूरी जर्नी है, टेक्निकल ग्लिच आ जाते हैं, कभी कैमरा बंद हो गया, कभी माइक रिकॉर्ड नहीं किया, कभी लाइट्स ख़राब हो गई, कभी रिकॉर्डिंग ही नहीं मिली, करप्ट हो गई फाइल। कौन सा ऐसा टेक्निकल ग्लिच है जो आपको लगा हो कि यार ये यादगार रह गया और बड़ा अजीब सा मसला हो गया था पॉडकास्ट के दौरान? ये तो समझ ले कि नॉर्मल सी बात है ना कि कभी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, कभी कैमरा ऑन नहीं किया उसने, कभी कुछ। एक आध दफ़ा ये होता है कि मुझे बोलने का मसला आता है, जो मुझे याद रहता है ना वो ये है कि जैसे अभी रिसेंटली बात बताता हूँ, पुरानी नहीं, अभी मैं अमेज़ॉन का कोर्स क्रिएट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट हो गया, हम PPC और रैंकिंग में कर रहे हैं। तो वो कैमरा ऑन था, लाइट, मैंने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की उसमें खुद ही, और मैंने बोला 27 मिनट दोबारा बोलना पड़ेगा। एक तो बोलने का मसला अभी भी कहीं ना कहीं वो एक है ये 2 वे कम्युनिकेशन, एक होता है कि आपको टेक्निकली बोलना है कि यार आपने यहाँ जाना है, और उसमें और इधर उधर की बात थोड़ी करनी है, वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। तो कभी कभार ये खुद भी मुझसे हुआ कि मैंने एक आध दफ़ा ऐसा हो गया एकदम से लाइट चली गई आपकी। अभी मेरे 2 दफ़ा मुझे याद था कि हमारी पॉडकास्ट चल रही थी, लेकिन हमने अभी करते करते शायद सीख गए। अभी मेरी एक जीसे वाले के साथ एक पॉडकास्ट चल रही थी, तो हमने क्या करा, पहले उसका स्टार्ट ले लिया और एंड ले लिया। बारिश हो रही थी बाहर, पहले स्टार्ट लिया एंड नहीं, मैंने कहा जितनी भी मिनट की तेरी पॉडकास्ट हो जाएगी। करते करते बात करते कहीं लाइट चली गई, तो हम उसको भी ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं। जो मुझे याद है तो वो यही होता है कि जब कोर्स बनाते वक्त अगर कोई चीज़ उससे गड़बड़ी की है तो वो होती है, वरना तो अभी हम बड़ी ट्रिक से चलते हैं। अभी मेरी पॉडकास्ट, अच्छा जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन दिया ना, हमने ना उसको बड़ा, आपने इंट्रोडक्शन आप सेपरेट रिकॉर्ड करते हैं मेरा ख्याल मैं इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करता, क्योंकि आपको क्या पता मैं क्या बोलूँगा।
आपको तो नहीं पता, मुझे नहीं पता कि जो बंदा आ रहा है वो क्या बोलेगा। तो बिफोर, अगर आप शुरू में देखेंगे तो मैं इंट्रोडक्शन लेता था, अब मैं इंट्रोडक्शन नहीं लेता। अब जो बात होती है फिर मैं उसका इंट्रोडक्शन आखिरी में रिकॉर्ड करा, और क्या करता हूँ उसका स्टार्ट और एंड ले लेता हूँ पहले। यार तू मुझे अस्सलाम वालेकुम करते और अल्लाह हाफिज़ करते, बोलता ये क्या ट्रिक है। मैंने कहा लाइट चली गई ना तो तेरी पॉडकास्ट जो भी बनी है ना रह जाएगी। सही 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 सही। अच्छा, एक बहुत ही बेसिक सा सवाल, आप हंसी भी आएगी आपको। अमेज़ॉन हमारी ज़्यादातर आबादी को, और उसमें मैं ख़ुद भी शायद शामिल हूँ, हमें नहीं पता अमेज़ॉन क्या है। ठीक है, अमेज़ॉन से फ़ौरन जो हमारे जहन में आती है ना, अमेज़ॉन वेबसाइट, अमेज़ॉन के ऊपर जो है वो चीज़ें सेल हो रही हैं, या अमेज़ॉन की वो जो बुक्स ऑनलाइन आती थी, वो क्या था, किंडल क्या जो भी उसकी सर्विस होती थी, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। व्हाट इज़ अमेज़ॉन एग्जैक्टली? अमेज़ॉन FBA इज़ समथिंग, और अमेज़ॉन क्या है ये? अच्छा, अमेज़ॉन एक नहर भी है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उसमें मत डूबिएगा नहीं, तो उससे डूबने से पहले नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो ढूंढें अमेरिका में और डूब जाएं जाके, उसमें जाके डूब जाएं। ठीक है, अगर आपने कहा मुझे डूबना नहीं है तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या तरीके का बता दिया। अच्छा, अमेज़ॉन के ना मल्टी डायमेंशंस हैं। मल्टी डायमेंशंस में कि अमेज़ॉन ने खुद थोड़ी सी चीज़ों को अपने आप को जायंट बनाने के लिए ना कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट की हुई है। अगर आसान रखेंगे ना तो वो एक दुकान है, मतलब जिसमें हम सामान बेच सकते हैं। या तो होलसेल का सामान बेचेंगे आप, उसके अंदर होलसेल की लाइक दराज नहीं, कंपेयर नहीं करें दराज, वही ऑनलाइन से ऑनलाइन को कंपेयर करेंगे तो आई थिंक द पीपल हियर के वो मेरे ख्याल से कम हो सकता है उससे कंपेरिजन में कहते हैं, हम रियल लाइफ में कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, नो कंपेरिजन। या तो हम कंपेयर करते हैं कि भाई मैं सामान लेने जा रहा हूँ तो मैं मंडी से सामान लूँगा या मोहल्ले से सामान लूँगा। अगर मुझे बल्क सामान चाहिए तो मैं कहाँ जाऊँगा? मंडी जाऊँगा ना। बिल्कुल मंडी जाऊँगा, यार मुझे भी पूरी दावत है, या मैं पूरा बकरा खरीदूंगा तो मैं मंडी जाऊँगा। अगर मुझे 1 किलो गोश्त चाहिए तो मैं मोहल्ले से ले लूँगा। सही है। तो दैट्स द सेम थिंग। जो होलसेल है, होलसेल इज़ अ डिफरेंट थिंग, PL इज़ अ डिफरेंट थिंग। उसके अंदर लोगों ने कॉम्प्लेक्सिटी कर दी। तो होलसेल में तो आपके खुद जो ब्रांड्स हैं, अगर हम बात करते हैं तो ब्रांड ही वो सारा का सारा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना होता, उनसे परमिशन लेके आपको सेल आउट करना होता है। ठीक है। और जो PL होता है उसका आपका अपना प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट होता है। आपने अगर खुद उसको सेल आउट करना है तो अपने ब्रांड नेम के साथ आप बनाएं और उसको सेल आउट करते हैं। ये 2 मॉडल को आप कंसिडर करें। बाकी जो इसमें आर्बिट्राज आता है और डिफरेंट चीज़ आती है, हम उसको छोड़ते हैं। कॉम्प्लेक्स करता है चीज़ों को, मतलब 2 चीज़ें समझेंगे तो उससे मुश्किल नहीं होगा। इसमें एक सवाल ये बनता है इसमें एड ऑन कि हमें किस में आना चाहिए। फॉर स्टार्टर्स समझे चलें, अभी स्टार्टर की बात कर रहे हैं। हम इसमें 2 क्राइटेरिया लगाएंगे, इसके बाद पैसा है, इसके बाद पैसा नहीं है। अच्छा, ये है, ठीक है ना। देखिए, आप कैसे पॉसिबल है कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं और अमेरिका में जाके बिजनेस करने की पॉसिबिलिटी नहीं है। आपके पास इतना पैसा है, आपके पास है $20-25 हज़ार, $30,000। मेरे हिसाब से तो इकोनॉमिकली लोगों के पास पैसा नहीं है। जब मैं लोगों के साथ, अभी मैं 100+ लोगों के साथ मिला, डिफरेंट, अभी मैं इंस्टीट्यूट गया हूँ, मैंने देखा कि यार इकोनॉमिकली क्राइसिस तो हैं, और 90% लोग, चाहे वो कितने भी अमीर हो, बिजली के बिल से तो परेशान ही हैं। वो कहीं ना कहीं चीज़ों से परेशान हैं। वो कहीं ना कहीं जब अपनी घर से निकलते तो परेशान होते हैं कि मैं लूट ना जाऊँ। कहीं ना कहीं अपने बीवी बच्चों की वजह से परेशान है कि यार मैं इनको अच्छे हॉस्पिटल ले जाऊँ, क्योंकि वो हॉस्पिटल अगर आप देखेंगे ना तो मैंने भी एक और चीज़ नोट की कि वो कभी भी बीवी बच्चों को भी डायरेक्ट हॉस्पिटल नहीं छोड़ते हैं। वो खुद स्टैंड करते हैं। पहले ये कल्चर भी नहीं, क्यों वो होता है यार इसको छोड़ के जाऊँगा पता नहीं क्या करेंगे इसके, मतलब वो इतने इनसिक्योर हो गए हैं कि वो हॉस्पिटल जाते हुए भी इनसिक्योरिटी है हमारे यहाँ। तो वो घबराहट बहुत है हमारे यहाँ। तो आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है शायद पैसे की वजह से या सिक्योरिटी की वजह से, व्हाटएवर। तो पैसा तो नहीं है ना आपके पास, तो आप कोशिश करेंगे अब ना जाए। तो इतने सारे लोग जो कोर्सेज कर रहे हैं वो क्या करते हैं अमेज़ॉन पे जाके? नहीं, मैंने आपको बताया ना, वो तो कुछ नहीं करते। जो बेच रहा होता है वो कमा रहा होता है, और ये वो इनसे काम करवा रहा होता है बस वो देखें जितने भी मैंने बताया, जो आपको बोल रहा है कि मैंने $1 मिलियन उसको चलाना आता है, पैसा इन्वेस्टमेंट सब कुछ किसी और का। आप 90% रिपोर्ट अगर उठाएंगे ना, जो मैंने भी रिसर्च की है, जितने भी कोर्स बेच रहे हैं वो खुद पैसे बेसिकली बना रहे हैं। आपको एक अच्छा महल बना के, मैं समझ रहा हूँ भाई, मैंने कोर्स अटेंड किया अमेज़ॉन का, मैंने कोर्स कर लिया 3 महीने 6 महीने 8 महीने, डन हो गया। अब मैंने क्या करूँगा? अब मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा? उसके पास नौकरी कर रहा होता है। नहीं, अमेज़ॉन में मैं क्या करूँगा यार? अमेज़ॉन पे तो जा ही नहीं पाता ना बच्चा। तो फिर क्यों कर रहा है? या तो किसी एजेंसी के पास जाता है, वो एजेंसी के पास जाएगा, वो किसी एजेंसी के पास बेचारा उसको कोर्स करा देता है वो कि यार तू $500 कमा लेगा। उस एजेंसी पे जाके 90% लोग 80% वो $30,000 का काम कर रहे होते हैं, $50,000 का काम, तो घूम फिर के आके वो वहीं स्टे कर रहे होते हैं। उनको ख्वाब दिखा दिया जाता है कि यार आप अपनी APL लॉन्च कर लेंगे और आपका अपना ब्रांड होगा। वो ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। जो मेरी अपनी सर्वे की रिपोर्ट के अंदर मैंने अभी तक
जितने भी बड़े ब्रांड्स से भी नाम लेते हैं उनके साथ में अटैच्ड हूँ। अनेबलर ले लें, एक्सट्रीम कमर्स है, एंड देन सॉन आप ले लें, इनके साथ में भी फिजिकली है। तो अब वो बच्चे मुझे दिखा दें, उनको बोले वो डेटाबेस शेयर करें जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसके पास पैसे नहीं थे और उसने PL लॉन्च कर लिया। ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। पैसे के बगैर तो अपनी गाड़ी नहीं खरीद सकते ना यार। वो एक बंदा निकला रोड से और बाहर निकला, उसको किसी ने आके गाड़ी गिफ्ट कर दी, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी। तो बगैर पैसे के आप लॉन्च कैसे कर सकते हो? बगैर पैसे के तो लॉन्च नहीं कर सकते। बगैर पैसे के आप घर नहीं खरीद सकते। बगैर पैसे के आप दोस्ती नहीं चला सकते। तो वो उसको ख्वाब दिखाते थे, नहीं आप रिमोट जॉब करेंगे, आप इससे इतने $1 कमा लेंगे। और वैसी इतनी सेचुरेशन है, क्योंकि वो जो नीचे का चंक एरिया जो है जिसमें मैंने कहा है, वो बहुत सारे लोग उन्होंने रेडी कर दिए जिनके पास स्किल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई जो कोर्सेज करने हैं तो अमेज़ॉन के बजाय डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इस टाइप की चीज़ें करें तो ज़्यादा मतलब कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा वो कमा सकते हैं ऑनलाइन। तो फर्स्ट थिंग, कोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। कोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप और मैं भी हम अपनी जर्नी से बताएं। अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले हम लर्निंग एंड ग्रोथ, एंड देन हम एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। ऑब्जेक्टिव आप बनी रखेंगे तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव फेल हो गया। सही है, बिल्कुल कुछ भी नहीं ऐसे तो आप बोलेंगे फेम है, तो फेम भी इतनी जल्दी नहीं है। सही है, ठीक है ना। अगर आप बोलते हैं कि मैं अमेज़ॉन की बात कर रहा हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग, समथिंग पहले आपको डिसाइड करना है कि आप चाहते हैं कि आप घर पे बैठ के काम करना चाहते हैं, या आप उससे अर्निंग करना चाहते हैं, या आप चाहते हो कि नहीं मैं कंप्यूटर बेस पे काम कर लूँगा। नहीं, मेरा जो मसला ज़्यादा है ना इस वक्त, देखें वो भारी भरकम डिग्रियाँ नहीं ले सकता, उसके बाद पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, ठीक है, पैसे उसके बाद पढ़ाई का भी पैसा नहीं है, ख़त्म, ठीक है, बहुत ही मिनिमम उसके पास कुछ चुटर पुटर उसने जमा करके एक सिस्टम ख़रीद लिया, सही है, बड़ी मुश्किल से किसी ने अरेंज करके उसको सिस्टम दे दिया। अब वो क्या करे अमेज़ॉन? तो फिर इसका मतलब वो कर भी ले तो कोई शायद उसकी कोई। नहीं, मैं कम टू द पॉइंट आ रहा हूँ। आपको अमेज़ॉन या डिजिटल मार्केटिंग या आप शॉपिफाई क्यों करना चाहते हैं? मेरा भी यही सवाल है ना। देखिए अभी मेरा वही सवाल है, जॉब करनी है, पैरों पर खड़ा, तो आप वो क्यों सीख रहे हैं? आप किसी एजेंसी पे जाके डायरेक्ट अप्लाई करने, आप अपना पैसा क्यों लगा रहे हैं? देयर इज़ अ मल्टीपल एजेंसी, बहुत सारी एजेंसीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको हायर कर लेती हैं। मतलब आपको अगर थोड़ा बहुत नहीं आता, आप उसके पास, आप देखें सिस्टम खरीदें 30,000 रुपये का, आप उसको सीखने जा रहे हैं 6 महीने के लिए। थोड़ा बहुत तो देखें मोबाइल सबके पास है, थोड़ी बहुत बेसिक थी, आप किसी एजेंसी में जाके ज्वाइन कर लें, वो आपको सिखाता भी है और आपको हायर भी करता है। देखिए नीड अभी भी है, डिमांड अभी भी है। जिनकी अपनी PL चल रही है, जिनके अपने शॉपिफाई के एड्स चल रहे हैं, जो कि डिजिटल मार्केटिंग में चलते हैं, वो आपको हायर करते हैं। तो वो क्यों इस तरह की कोशिश में लगे हैं कि हम अपना बिजनेस कर लेंगे, अनटिल अनलेस कि उसके पास पीछे तजुर्बा नहीं है। यहाँ पे देखिए हम इसको भी बाइफिकेट करेंगे 3 स्टेप्स के ऊपर। जिसके पास तो बिल्कुल ही बेसिक्स नहीं है ना, तो वो तो इस तरह की कोशिश ना करें। हाँ, जैसे कुछ इंस्टीट्यूट है जो कि फ्री में कोशिश करा रहे हैं, आप वहाँ चले जाएं, आप इनरोल कर लें, अपना पैसा कोशिश करें, ना खर्च करें, इस उम्मीद पे कि यार आपको $500 की जॉब मिल जाएगी। ख्वाब बड़े देख के ना करें। हाँ, या उसने वो गाड़ी खरीद ली थी अमेरिका में, या उसने घर खरीद लिया अमेरिका में, या उसके पास ये नेशनलिटी है, या XY जगह पे वो रहता है। अपने आप को पहले अपना सेल्फ देखना। अपनी देखिए डिजिटल मार्केटिंग या अमेज़ॉन और ये जितने भी प्लेटफॉर्म या दराज हैं, क्यों बने? पैसे कमाने के लिए ना। अब पैसे कमाने के इसमें तरीके डिफरेंट हो सकते हैं। या तो अपना पैसा लगा के पैसा बनाएंगे, या अपनी सर्विसेज दे के पैसा बनाएंगे। 2 चीज़ें ना, या तो आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो सर्विसेज भी मैं कहता हूँ कि आप अपनी क्यों देंगे? आप किसी एजेंसी पे जाए ना, वो सर्विसेज दे रहा है, आप उसके साथ अटैच हो जाए। तो कहते हैं ना, जैसों के साथ जैसे कि अटैच होते हो आप वैसे ही बन जाते हो। तो आप कोशिश करेंगे जो बिल्कुल ही लो लेवल का लोग है, मुझे ही पता है कि ऑडियंस हमारी इस वक्त कौन सी सुन रही है, तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो बिल्कुल ही नया है। अगर हम इसको एज वाइज में बाइफिकेट कर लेते हैं, 16, 18, 20 साल का, तो सभी दुनिया ही नहीं देखी, तो वो किसी एजेंसी पे चला जाए थोड़ा बहुत। लेकिन अगर उसकी 24-25 साल है, तो वो तो मैं कहता हूँ कि जिस इंडस्ट्री में है, अभी मैं आप इस स्टोरी से बताता हूँ। मेरे पास अभी केस आया, एक बंदा था जो बाइक का काम करता था, बाइक के पुर्जे वगैरह सेल आउट करता था, राइट। वो छोड़ दे, कहता है मुझे ना अमेज़ॉन पे काम करना है, छोड़ के मेरे पास ऑफिस में बैठा है यार। और मैंने बोला क्या हुआ तेरी दुकान उकान? कहता है यार वो बंद कर दी मैंने कहा यार इस पर तो बहुत 10-10 रुपये का प्रॉफिट होता है, मैं अमेज़ॉन पे काम करूँगा। तो मैंने बोला क्यों अमेज़ॉन पे क्यों करेगा? उस पर $1 पे कमाऊँगा। मैंने उसको बोला तू पहले जो काम करता था क्या करता था? उसने बताया कि मैं क्लच बेचता था, ये सारी चीज़ें, उसको 10-10 रुपये का प्रॉफिट था। तो मैंने कहा इसी को तुम दराज पे क्यों नहीं लेके जाते? जहाँ तुम काम कर रहे हो, इस तुम्हारी एक्सपर्टीज़ है, तुम्हारा तजर्बा है उसमें, उस पर तुमने 10 साल लगा दिए, इसी चीज़ को चैनलाइज करना है। तो कहीं कहीं जो 23 से 26 साल का, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसके पास एक्सपीरियंस होगा, तो वो उसको चैनलाइज करें, स्विच ना करें कि यार वो अमेज़ॉन की। अभी अगर पाकिस्तान में है तो उसको पैसे चाहिए कि मतलब उसको दराज पे जाने के लिए कोई पैसे चाहिए? तुम्हारे पास तो एक शॉप ही खोलनी है, तो मुझे तुझे सीखना है तो तुम। एंड देन फिर वो 2 दिन तक मेरे पास बैठा रहा सर पकड़ के, यार मैंने क्या। एंड देन वो वापस गया, कहता है हाँ ये तो मैं अपनी मेरी एक शॉप है, तो मैं उस पर ही लैपटॉप लेके बैठ सकता हूँ। तो आपको एज वाइज डिफरेंस, आप अगर आपने किसी जर्नी में 5-7 साल लगा दिए,
भले वो ऑफलाइन था, ज़रूरी नहीं ऑफलाइन ही तो चीज़ें ऑनलाइन पे आई है। आप अपने आप को ऑनलाइन लेके आ जाएं। आप अगर बाइक का काम करते थे, अगर आप कोई प्लम्बर थे, या अगर आपके कोई शोरूम था, तो आप उसी चीज़ को भी तो ऑनलाइन लेके आ सकते हैं। ये जो मैं भी आपको बता रहा हूँ बिल्कुल परसों तरसों की बात बता रहा हूँ। मैंने बोला तो तुम क्यों जज्बाती, एक तो इमोशन से खेलते हैं ना, वो कहते हैं यार अमेज़ॉन पे आ जाएं, दराज पे आ जाएं, शॉपिफाई से आप $1000 कमा सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो वो एक सिनेरियो है, तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ कि यार अभी कोशिश आप ठीक है, अगर फ्री में आप सीख रहे हैं, बट अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें, जो कि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कोर्स सेलर हैं जो कि आपको कोर्स बेच रहे होते हैं कि यार हमसे खरीदो $300। मैं कहता हूँ कि अगर जो कोर्स सेलर है ना, जो भी आपको पैसे से बेच रहा है, देखें एक चीज़ देखें, जो भी आपको कोर्स सेलिंग आउट करे ना, उसके पास नहीं जाना आपने। हाँ बोलता है यार मुझसे अगर आपको कुछ चीज़ पूछनी है तो मैं पैसे चार्ज करूँगा, पर मेरा कोर्स फ्री है, तो समझ जाए कि यार ये बंदा सही है। देखिए आज के इंटरनेट के दौर में जो भी कोर्स बेच रहा है ना, वो फ्रॉड है, क्योंकि कोर्स तो फ्री है यार। अभी तो आप यूडीमी से कर लें, आप कोर्सेरा से कर लें, गूगल के अपने इतने सारे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, वहाँ से जाके कर लें। अब उसको ज़रूरी है कि पैसे देके कोर्स करेंगे तो कि हमारा हमारा एक बिल्ड हो गया सिस्टम कि हम पैसे देके सीखेंगे, तो सीखने का तो ऑप्शन नहीं है। सीख तो आप यूट्यूब से लें, सीखना तो अपने यूट्यूब से जाके सीखें, आप सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से लें। एंड देन किसी अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप एजेंसी ग्रोथ ज्वाइन कर लें। और जिसके पास कोई मल्टीपल एक्सपीरियंस है, जिसने शॉप्स पे काम कर रहा है, मैं कहता हूँ कोई भी उसी में एक्सेल करे। मैं कहता हूँ केबिन वाले की बात कर लेते हैं, उसके पास तो सारा डेटा है। क्या वो अगर एक लैपटॉप लेके बैठ जाएगा अपने पास, तो वो क्या सेल आउट नहीं, अपने एरिया की मार्केट को कवर कर ले। यार मुझे फ़ोन कर देना यार, मैं तो अभी मेरा जो बार्बर है, मेरे साथ पॉडकास्ट भी किए, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा बंदा यार। एंड देन आई रियलाइज़ कि यार देखो ये अपने आप को ऑनलाइन कैसे लेके आया। उसने कुछ नहीं किया, मेरी वीडियो, उसने कैमरा रखा हुआ है अपने पास। वो देखिए बार्बर को आप ऑनलाइन कैसे लेके आएंगे, आप पहले खुद अज्यूम करें, देन यू रियलाइज़ कि यार कैसे आएगा एक बाल काटने वाला अल्फाज में, वो कैसे ऑनलाइन समझ नहीं आता बिल्कुल। और उसके पास कस्टमर हैं, अब यार अमेरिका से इधर उधर से उसके पास कस्टमर आ रहे हैं। आप देखिए उसे क्या करा, उसे एक मोबाइल रखा और वीडियो बनाता रहा। वो सही है, मोबाइल रखता है, जैसे मेरी आ रहा है आज मैं इनकी शेप बनाऊंगा, और वो मेरी शेप बना के एक स्टार्ट लेता है, एंड लेता है। और रील मैं 3 साल से पॉडकास्ट कर रहा हूँ, 2 साल से, उसकी 5.5 मिलियंस पे उसकी व्यूज़ जाते हैं। एक बच्चे को बताया कि आज मैं इस बच्चे को तैयार करने जा रहा हूँ, और आप देखिएगा ये इसको मैं खूबसूरत और गोरा कर दूंगा, मतलब कुछ तरह के बाद उसको बोलना भी नहीं आता ना कुछ सही से, एंड वो डालता है। मेरी पॉडकास्ट उसके डाली है, 5.5 मिलियन के उसके व्यूज़ थे। एक बंदा उसके बाद कतर से कहीं से आया, उसे बाल कटा के गया है। वो बेसिकली पाकिस्तानी था, तो आया तो यार मुझे इससे बाल कटाने, एंड देन वो बताएं कि वो कैसे ऑनलाइन आ गया है और पैसा। अब वो उसके पास बकायदा फ़ोन करके हमें उससे अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं। कोई इसमें कोई साइंस थी कि उसको अगर ऑनलाइन की दुनिया में आना था, इस पर कोई साइंस नहीं थी। उसने सिर्फ उसको मोबाइल, अच्छा मैं बोलता था, अच्छा मुझे भी कहीं ना कहीं रियलाइज मैंने कहा क्या बेवकूफ़ी करता रहता है ये, मोबाइल लेके बैठा हुआ है। कहता नहीं बस मुझे मज़ा आ रहा है, मैं कर रहा हूँ। और वो 6 महीने के अंदर उसके इतने व्यूज़ हैं यार, वो हम तो मैं तो कुछ भी नहीं है, हम तो उसके आगे ये लिटरली कुछ नहीं है। मतलब मैंने उसके साथ मैंने डेटा शेयर किया, मेरी पॉडकास्ट उसके साथ डली है, मैं उसके 1% भी नहीं हूँ। मैंने कहा अगर हमने उसके व्यूज़ अपने उसके व्यूज़, में 1% भी उसके व्यू नहीं है मेरे इसके उसके हिसाब से। एंड देन आप उसको चेक करें कैसा आया। मतलब ना कि यू हैव टू एनालाइज ईच एंड, आप किसी अब तो देखिए एक और अच्छी चीज़ बात करते करते ये कि आपके पास अब मेंटोरशिप बहुत आसान है। आप किसी मेंटोर के साथ पहले मशवरा कर लें बिफोर मूविंग। मैं ये नहीं कहता कि आपको शॉपिफाई करना चाहिए, आपको डिजिटल मार्केटिंग चलनी चाहिए, आपको ऐप पे काम करना चाहिए, आप अमेज़ॉन पे आ जाएँ, आप एडसी पे आ जाएँ, शॉपिफाई पे आ जाएँ। आप पहले तो किसी से मशवरा कर लें, क्योंकि हमारे इतनी डिस्ट्रैक्शन हो गई है अभी मार्केटिंग के अंदर। कोई भी आपको एटलीस्ट एक्सपर्ट लगता है, आपसे मशवरा कर लें, मुझसे मशवरा कर लें, जो आपको लगता होगा कि यार ये इस इंडस्ट्री का है, बिफोर मूविंग दैट, कि आप उससे मशवरा कर लें। मशवरे में बरकत है। तो अब हम यहाँ पे कोई कलेक्टिव विजडम नहीं दे सकता। कलेक्टिव विजडम से क्या नहीं, अमेज़ॉन पर आ जाए तो आप मशवरा करें उससे पर्टिकुलर पर्सन से, वो आपको थोड़ा सा आपसे वो $100 मांग लेता है, $50 मांग लेता है, $30 मांग लेता है। आप उसको बोले तो सही, हाँ मैं दे दूँगा, हाँ मैं दे दूँगा। अभी मेरे पास एक रिसेंटली केस था जिसने बोला मुझे एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग का आपके साथ मुझे अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। मैंने कहा क्यों? उसकी एज थी 50। तो मेरे पास आया कहता है यार, मैंने बोला एक काम करो, मैं $100 चार्ज करूँगा तुमसे मशवरे के। तो उसने दे दिए $100, 30,000 रुपये। HR से मैंने बोला ऐसे बात करो उससे, बोला एंड मेरे पास बैठा। मैंने कहा बिज़नेस क्यों करना है? कहता है यार वो मेरे को पता है कि ऑनलाइन इतने कहाँ होता है। मैंने कहा बोले तो 30,000 रुपये तुम अपने उठाओ। मैंने कहा 50 साल की उम्र में तुम एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग का बिज़नेस शुरू करोगे? कहता हाँ करूँगा, मुझे शौक है। फिर मैंने उससे पूछा भाई तुम्हारे बच्चे कितने हैं, क्या करते हैं? तो देखा कि उसकी बेटी खुद एक डिजिटल मार्केटिंग की थी, ठीक है ना, जो आती थी, और वो खुद एक अर्से से ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करता है। तो मैंने कहा जिस पे तुमने 25 साल लगाए तो इसको सेल आउट करो ना। फिर मैंने कहा तुम्हारी बेटी, फिर मैंने उसको कॉल ली गई, और फिर उन दोनों का बाप बेटी एक ही घर में रह रहे हैं,
वो कह रहा वो डिजिटल मार्केटिंग करती है। मैंने कहा भाई अपने बाप की सर्विसेज को मार्केट कर दो। कहती हाँ कभी दिमाग में नहीं आया। मैंने कहा अपने पैसे उठाओ और ये लेके जाओ और इसके अपने बाप का प्रोफाइल रेडी करो, बुक प्रोफाइल रेडी करें, चीज़ रेडी करें। एंड उसे बताया कि $500 उन्होंने अर्न कर लिए 2 से 3 हफ्ते के अंदर। देन समटाइम आपको मशवरा करना होता है। अगर कोई आपसे अगर पैसे मांग रहा है तो दे दें, कोई मसला नहीं है। मैंने तो वापस भी कर दिया था। मैंने कहा मैं नहीं करता। मैं अगर आप वापस ना करते तो खा लेते, एंजॉय करते और क्या करते, लकी मन में जाते, कुछ अच्छा सा खाते। मैं करता हूँ ना, अभी मेरी टीम करती है तो कुछ इस तरह के सीन करते हैं। कभी बोलता है ना हमें रील चाहिए, बोलते हैं 10,000 रुपये दे दो, फिर हम उसके पैसे लेते हैं और फिर लकी मन में खाना खा के आते हैं। कुछ ऐसे हैं जज्बाती, हमें पैसे दे भी देते हैं, हम ले लेते हैं। रिकॉर्डेड है। अभी थोड़े दिनों पहले ही खा के आए पैसे। वो बोलते हैं कि हमें आज ही चाहिए। हमने कहा आज ही चाहिए तो 10,000 रुपये चार्ज करेंगे हम। वो बोलते हैं नहीं हमें आज ही चाहिए। हमने कहा सही। लकी मन में हमारी पूरी टीम जाती है और हम कुछ अच्छा बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ मैं भी आपसे आज। अच्छा SEO, चलें यही पूछ लेता हूँ मैं, SEO का कितना अमल दखल है कंटेंट की प्रोपगेशन में? क्रिएटिंग में कह रहे हैं, मार्केटिंग में, व्यूज़ आने में, लोगों तक पहुँचने में, आउटरीच होने में, इम्पैक्ट होने में? देयर इज़ अ मल्टीपल थिंग। हम SEO क्यों करते हैं? पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। हम SEO करते हैं कि हमारे पास ट्रैफिक आ जाए। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें इतनी डाइवर्सिफाइड हो गई, दो चेंज हो गए। थोड़ा सा मैं आपको अपनी जर्नी बताऊं तो आपको उससे आइडिया। अगर आपको शुरू में जब इंटरनेट आया था तो हम हर चीज़ इंटरनेट से फाइंड आउट कर रहे थे। हमें कोई भी मोबाइल मिलता था हम बोलते थे हाँ यार ये अच्छा है। अगर आपने देखा होगा कि अगर हम पहले गाड़ी लेने जाते थे तो सेल्स पर्सन होता था, वो हमें गाइड करता था। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पीछे पहले क्या होता था, तो फिर आप इस बात को समझेंगे SEO क्या है और फिर SEM क्या है। वो सेल्स पर्सन ख़त्म हो गया, बंदा डायरेक्ट जाता है, बोलता है मुझे ये गाड़ी चाहिए। ठीक है, ऐसा ही है मेरी बात पे। इसमें पहले से उसने रिसर्च की भी होती है, उसको पता होता है, बल्कि उससे ज़्यादा पता होता है। जिसके पास ज़िंदगी में पैसे नहीं उसको कौन सी गाड़ी के नाम नहीं रहते। मेरे जो अपने बंदे हैं जो काम करते हैं, बोलते हैं यार ये तूने ये इतने मुश्किल नाम कहा थे, लग्जमबर्ग और पता नहीं कौन सी गाड़ी के नाम। मैंने कहा यार जिसके पास पैसे वो तो जाके देख भी नहीं रहा है, और जिसके पास पैसे नहीं वो पता नहीं कौन सी गाड़ी की उसकी डेफिनेशन ही बता रहा होता है। उसमें ये है, उसमें ये फीचर है, उसमें ये आ गया, उसमें वो आ गया, उसमें ये आ गया, वो आ गया। जिसके पास पैसे वो तो शायद जाके देखता भी नहीं है, और जिसके पास पैसे नहीं है। अब आप मेरा पॉइंट समझे। एंड देन ChatGPT आया एंड द थिंग्स चेंज हो गई हैं। अगर आपने देखा होगा कि अभी कोई गूगल से, या आप भी और मैं, आपने कभी मेरी प्रोफाइल भी नहीं देखी होगी मेरे आने से पहले। ऐसा ही है, हालांकि हम सेम जर्नी पे हैं, सेम है। मैं अभी भी शर्त लगा के कह सकता हूँ, जिसने मेरी रिसर्च की होगी ना उसने अभी तक वो रिसर्च भी नहीं की होगी। उसने बोला यार बैठ जाए यार, बस ठीक है। जिसका काम उधर, हमारे पास इतना नंबर ऑफ डेटा अब आ रहा है, यानी कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि हमें ये ध्यान रखना मुश्किल होता है कि हम किस इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। हम SEO क्यों कर रहे होते हैं? अपने आप को विजिबिलिटी करने के लिए। इट्स ऑल डिपेंड कि आपका कस्टमर क्या है। ठीक है, अभी इतनी मैं एक 100+ पॉडकास्ट स्किल बेस्ड बना दूँ, क्या किसी ने खुद जाके सर्च किया होगा आज के दौर में? नहीं। तो आपको जो कस्टमर है ना वो अभी उसको जाके बताना। मैं कहता हूँ कि मार्केटिंग शायद वापस रिवर्स चली गई है। अब मेरा पॉइंट समझे? आपको उसको बताना पड़ता है कि भाई ये चीज़ मैंने क्रिएट किया है, या मैंने ये काम किया हुआ है, या मैंने, अभी लोग नहीं सर्च कर, क्योंकि ये जो सर्चिंग का क्राइटेरिया चला था 2010 से लेकर 2020 तक का था, लेकिन अभी लोग सर्च नहीं करते। इवन आपने मेरी पॉडकास्ट की कुछ चीज़ें मतलब ना कि जाएगा तो, अगर कोई मेरी पॉडकास्ट भी सुनेगा जाएगा तो थोड़ी देर देखेगा, उसके बाद बोलेगा छोड़ो अभी रील देखते हैं, या वो कपिल शर्मा का शो देखना शुरू कर देगा थोड़ी देर के अंदर। उसको वो एक रील आ जाएगी और फिर वो उसको देखता चला जाएगा, उसका दिन खत्म होगा और जाके सो जाएगा वो। तो अभी लोग नहीं सर्च करते हैं। तो SEO इट्स अ थिंग। सिर्फ इसको इतना समझ लें कि अपनी प्रेजेंटेशन के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, बट जैसे कि आपने अपना एक रूम बनाया, घर बनाया, उसके अंदर सारी चीज़ों का बनाया, लेकिन अभी इतना क्लाइंटेल नहीं है आपके पास, क्योंकि वो सर्च नहीं कर रहा होता है। वो कोई भी चीज़ खरीद रहा है तो अभी वो मार्केट से इतना इन्फ्लुएंस हो गया कि उसको जो कोई रेफ़र कर रहा होगा ना, जैसे अगर आपके साथ भी मैं पॉडकास्ट पे आपको जब मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, आपने मेरा प्रोफाइल जाके भी नहीं देखा, आपने रिप्लाई भी नहीं किया, लिटरली ये 100% बात है। ऐसा ही है ना, मैंने आपको 1 हफ्ते पहले मैसेज किया था, आपने मेरा प्रोफाइल भी जाके, यानी कि बंदा सही है या गलत है, आपने मेरे प्रोफाइल पर भी, हम हालांकि दोनों 2 साल से पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपने जाके भी नहीं चेक किया यार ये जो बंदा मैसेज कर रहा है कि मैं उसको चेक करूं, तो इसका मतलब वो कंटेंट नहीं है। फिर मैंने रेफर यूटिलाइज़ किया, मैंने देखा यार आपके पास पहले कौन आ चुका है जो मेरी पॉडकास्ट में है। फिर मैंने उसको बोला एक काम कर यार, इनसे मेरी पॉडकास्ट करनी है। बोला यार क्यों करनी है? मैंने कहा मैं चाहता हूँ थोड़ा सा, एक तो पता चले कि पैसे बना रहे नहीं बना रहे, पता चले। वो तो बगैर पॉडकास्ट करे हुए होता है। और इनका सेटअप वेटअप चेक करते कि यार, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपका, उससे भी बेचारे ने शायद आप लोगों से पहले परमिशन लिया, एंड देन उसको इंट्रोड्यूस किया। जब आपने फिर मुझसे मिले
तो विदाउट रेफरेंसिंग अब चीज़ें नहीं चल रही हैं। आप मेरा पॉइंट समझ गए, चाहे आप SEO कर रहे हो या SEM कर रहे हो, बट यू शुड हैव द नेटवर्किंग। जब इस वक्त नेटवर्क का दौर वापस रिवर्स आ गया है, कहीं ना कहीं अब उसके बाद इतनी इन्फॉर्मेशन होती है 1 मिनट के अंदर, उसके बाद इतने क्लिक्स आते हैं, उसके बाद इतना डेटा आता है कि उसका रियलाइज नहीं करना था। आपने अपनी अच्छी कंपनी बनानी है, अपनी अच्छी वेबसाइट बनानी है, तो ठीक है थोड़ा बहुत आप इसको करें, रैंकिंग के ऊपर आना चाहिए, बात बताने के ऊपर, समझाने के ऊपर अच्छा है, लेकिन आप उसके ऊपर 100% फोकस न करें, बस आप उसके ऊपर 10% तक का फोकस रखें कि आपका कस्टमर अभी रेफरल से ही चल रहा है और वो रिव्यू पे चल रहा है। अगर आपका रिव्यू नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो वो नहीं बाय करता, क्योंकि अभी उसके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ गए। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके चीज़ें जब वो नेटवर्क के थ्रू ही चल रही होंगी, वो नेटवर्क से ही ख़रीद रहा होगा। अगर उसको रेफरेंस हो रहा होगा तो वो ख़रीद रहा होगा, अदरवाइज क्योंकि मुझे ऐसा लगता है चीज़ें वापस रिवर्स में जा रही हैं और सेल्स पर्सन वापस आएंगे, क्योंकि एक बंदे के पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि उसको खुद भी नहीं पता होता कि मुझे क्या देखना है। अच्छा, पॉडकास्ट की पूरी आपकी जर्नी के अंदर कभी ऐसा हुआ कि फ़ैन मोमेंट आ गया, ओ भाई ये तहसीन इस्लाम साहब आए, इनको मैंने पॉडकास्ट में देखा था, तहसीन साहब सेल्फी? हाँ, एक दो मतलब रूम में आते हैं जनरल एक तो मैं आज़ाद चाय वाले के उसमें गया था, चाय कौन था, वहाँ 2-3 टकरा गए। अच्छा, मस्ती की बात है, एक तो दोस्तों के साथ टकरा गए, तो पहले तो उन्होंने दिक्कत बना दी मेरी, अरे भाई का फॉलोइंग आ गया, भाई का फॉलोअर आ गया। मैंने कहा वाले उसको तो पीछे से मजाक उड़ा लो थोड़ा सा। मेरे था 5 दोस्तों के साथ अपने, अरे यार वो बेचारे ने सेल्फी, मैंने बोला उसको सेल्फी तो लेने दो। मैंने कहा अच्छा आ जाए यार सेल्फी ले लेते। मैंने कहा एक तो अच्छा उसने टैग भी किया इंस्टा पे मुझे भी, मैंने उसको पब्लिक किया। मैंने कहा यार ये पहला फॉलोअर है कुछ तो। एक वहाँ मैंने एक कल कोई आ गया, कल ऑफिस आ गया डायरेक्ट, पता नहीं कहाँ से ढूंढता। अच्छा, और वो रो रहा है, यार सर मैं आपका बहुत बड़ा फॉलोइंग है। मैंने बोला भाई तू रो क्यों रहा है? तो मेरे को चुप, मैंने चाय पी, कहता बस आपको देखना था। मैंने कहा इतना दुनिया में तेरे पास टाइम है? मैंने कहा तो पैसे देख भाई जाके, उससे इज्जत है। मैंने कमाता क्या है, कमाता हुआ तो कुछ नहीं। मैंने कहा फॉलोवर्स भी सारे हमारे। अच्छा ये बताएं, ये बहुत कमाने की और पैसे बनाने की और सारी चीज़ों की हो गई बात, इस पूरे इसके अंदर जो भी ऑनलाइन अर्निंग के अंदर है, एथिक्स कहाँ ब्रीच होती हुई आपको नज़र आती हैं? इन टर्म्स ऑफ द पॉडकास्ट? नहीं, ऑनलाइन आप कमा रहे हैं, आप सर्विसेज दे रहे हैं फ्रीलांसिंग की या अमेज़ॉन पे आपने, तो क्या एथिक्स कहाँ पर आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं, वैल्यूज़ या एथिक्स? मेरा सवाल ये है कि आप जनरल बात करें या फिर मुझसे पर्सनली बात कर रहे हैं? नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। आप काम कर रहे हैं ऑनलाइन, अब आपकी कुछ वैल्यूज़ है ना, आपने इन प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं करना काम, ये हमारे रिलीजन में, ये हमारे कल्चर में सही है। आप मिसाल के तौर पे अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स को आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं भाई ये तो मैं नहीं कर सकता, तो जब आप ऑनलाइन जाते हैं, जब अमेरिकन मार्केट में जाते हैं, तो आपके पास ये भी इस तरह के भी क्लाइंट्स आ सकते हैं। तो क्या उस वक्त क्या करना चाहिए या क्या किया, उमूमन क्या करते हैं? देखिए 2 स्टोरीज हैं, एक तो पॉडकास्ट की भी और एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइन, क्योंकि मैं एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइन बनाता हूँ तो मुझे कभी कभार बुद्धू की तस्वीर भी आती है, एंड देन आई विल शेयर यू द स्टोरी। हाँ, ये बताएं, ये वाला अपनी, एंड देन द पॉडकास्ट एज वेल। ठीक है, अभी मेरे पास कुछ, क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर अच्छे हैं इंस्टा पे, तो मुझे वो बोलते हैं कि वो आप डाइट का एक है पैकेट, उसने मुझे पूरा भेज दिया 4,500-5 हज़ार रुपये का। कहता अब इस पर सिर्फ रील बना दें कि मैंने इसको खाया और मेरी सेहत अच्छी हो गई, समथिंग इस तरह का। तो मैं भी हर्बल्स की जो होती है प्रोडक्ट्स, उन्होंने मुझे भेज दी। वही मैंने कोऑर्डिनेट करके ना गा भी ली। मैंने कहा तू पूछती तो सही। कहते सर यही तो बोलना है। मैंने कहा देखो यार ठीक है ये बोलना है, शायद ये 5-7 हज़ार रुपये की चीज़ भी आपको मिल जाएगी, लेकिन जो वैल्यू आप डिलीवर कर रहे हो क्या वो आप खाते हो या नहीं खाते? रेकमेंड कर रहे हैं तो आपको पता भी है या नहीं? हाँ, आप खा रहे हैं। एंड देन मैंने नहीं की उसकी, वो बहुत गुस्सा कर गया था। उन्होंने यार हमारी शिपिंग की कॉस्ट चली गई है, आप पहले डिसाइड कर लेते। मैंने कहा यार देखो हो गई मिस्टेक, मैं आपको तो मैंने कभी भी, मेरे पास बहुत आती है ऑफर्स कि आप वो इस तरह की जो हार्बोलिक की जो फीमेल्स के जो आइटम्स होते हैं इस तरह के, मैंने ये खाया और वो बहुत सारे आते हैं। फीमेल का आपको कहते हैं आप खाएं? वो फीमेल्स के आइटम्स होते हैं, वो कहते हैं इसको प्रमोट कर देंगे। मेरे बोला पगला गया है साले, तो वो इस तरह के आइटम्स आ रहे हैं, वो शायद कहीं वायरल है। एक तो वो, और वो जो बाल बढ़ जाते हैं कुछ खाने की इस तरह की प्रोडक्ट्स में, कभी उसमें घुसता भी नहीं है। अच्छा। फिर वो एक थी वुमेन के स्टाइलिंग की कुछ प्रोडक्ट्स ही, ठीक है ना। ये सारी वुमेन की प्रोडक्ट्स क्यों आ रही हैं आपके ऊपर? वुमेन्स की नहीं, मेंस की भी होंगे। आई थिंक वो जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, आई थिंक मेन और फीमेल्स की दोनों ही चलती हैं। ठीक है, वो ज़्यादातर उसमें शायद फीमेल्स ने एक्ट किया। तो आपका जो है वो इसमें एथिक्स कहाँ ब्रीच होती हुई नज़र आती है और आप उसको देखिए आप यूज़ नहीं कर रहे उसको। अब मैं कैसे बोल दूँ कि मैंने यूज़ किया? लेकिन देखें ये तो एड्स की इंडस्ट्री के अंदर तो
बहुत कॉमन बात है कि भाई पैसे लो और मुझसे शाउट आउट ले लो। मैंने ऐसा नहीं किया, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार इथिक्स है। कहते हैं कि कतरीना कैफ आपके ऐड में है तो अगर किसी ऐड में तो पहले से गोरी थी, वो क्रीम लगा के गोरी नहीं हुई, ठीक है ना। ये लोगों को शायद समझ नहीं आता। अगर ऐड जो डिस्प्ले करते हैं, फ्रिज का ऐड लगाओ तो उसमें इतनी बड़ी बराबर में लड़की खड़ी होती है, समझ नहीं आता खरीदना है इन दोनों में से। कभी कभार आप देखेंगे ना तो ये मुझे समझ नहीं आता। ये मुझे लगता है इथिक्स आप ब्रेक ही कर रहे हैं। अब शेविंग क्रीम के अंदर लड़की आगे टन 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 कर रही है, तो वो थोड़ा सा थिंग मुझे लगता है कि यार शुडंट बी, ये मतलब ये थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें मेरे पास आई तो मैंने कहा यार ये मैं नहीं करता। हर्बल की प्रोडक्ट आप, हाँ हर्बल इट्स आई थिंक राइट वर्ड, तो वो प्रोडक्ट आप खा लें। 2-3 लोगों ने कनेक्ट किया, और मैंने कहा मैं जब खाता नहीं हूँ या मैं इसको यूटिलाइज़ ही नहीं करता तो मैं इसको कैसे मार्केट कर लूँ। एंड देन बड़ी फड्डे फसाद चलते रहे उनके साथ, क्योंकि हमने प्रोडक्ट मंगा ली थी उसकी, और वो उन्होंने टीम ने मुझसे डिस्कस नहीं किया। उनको लगा कि शायद ये कर देंगे पैसे के खाते, बट ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अपने वैल्यूज़ को डिफाइन, ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको। इस तरह से जैसे हमारे पास एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन आता है तो मैं गुरु के लिए काम करता हूँ, तो कभी कभार आपने देखा होगा कि ईसाई के लेवल के कुछ इनके डिज़ाइन होते हैं, पूजा, तो हम उसको नॉर्मली हम मना कर देते हैं कि हम स्पिरिचुअल लेवल पर डिज़ाइन, हम एक वर्ड हमने इस पर आइडेंटिफाई किया हुआ है, स्पिरिचुअल लेवल पर हम काम नहीं करते हैं। मेरी वेबसाइट पे भी डिफाइन हमने उस पर किया हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पर वो अगर खुदा ना खासा आपने वो डिज़ाइन बनाया उसे अपने मंदिर पे रख दिया और सब उसको पूजा कर रहे हैं। अच्छा, उस पर पैसे बहुत, एक आध दफ़ा मैंने ट्राई किया, मैंने तो पहले ने ट्राई किया कि उसको ज़्यादा पैसे बोलते हैं तो ये नहीं कराएगा, तो मैंने उसको बोला यार हम तेरे से ना $3000 लेंगे, एक जो $50 की चीज़ है ना, मैंने उसको बोला $3000 लेंगे। उसने बोला हाँ ठीक है, क्योंकि उसका वहाँ इमोशन है। आप पॉइंट समझ रहे हैं, उसका इमोशन लेवल है। वो कहता है यार मैं अपने मतलब एक्स गॉड के नाम से उनका जो भी है मैं पैसे लगा दूंगा, बट अगर आपको पैसा बनाना है तो अब अगर वो उसने मंदिर पे लगा दिया बड़ा सा और कुछ सारे उस पर पूजा कर रहे हैं, देन आप कहाँ खड़े हैं उसके ऊपर। तो फिर मुझे लगा नहीं यार एक काम करो, उसको पैसे ज़्यादा नहीं बोलो, उसको फिर आप डायरेक्ट ही बात बोलो। सही, तो आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई, ठीक है ना, कि यार आप जो काम करेंगे इन दी एंड आपने जाना है, तो ये आपको सारी बातों का जवाब देना है, और कुछ ऐसा गलत मिसयूज़ हो गया तो फिर आप नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स या बहुत सारे जो ऑनलाइन कमाने वाले हैं ना, वो ये तो सिखाते हैं कि भाई आप ये ट्रिक्स अपनाएं और आपके पास क्लाइंटेल आ जाएगा, क्लाइंट्स आ जाएंगे सारे, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अपनी वैल्यूज़, अपनी एथिक्स, वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। चाहे आपको जितना भी उसके अंदर ल्यूक्रेटिव लग रहा हो, आप जाहिर सी बात है वो चीज़ें नहीं करेंगे जो आपने करनी है। ये चीज़ सिखानी भी चाहिए, ख़ासतौर पे जो इतने डेस्परेट क्राउड आ रहा है कि जिसके पास बेचारे के पास घर पे कुछ खाने को नहीं है और वो इस ऑनलाइन में आ रहा है, तो उसको तो अगर $50 की 3000 में मिलेगी तो वो कहेगा यार ऐसी की तैसी, मेरा क्या जा रहा है, वो जिससे भी करता है। समटाइम शायद स्टार्टिंग में जब आपके पैसे नहीं तो आप गलती कर जाते हैं स्टार्टिंग में। अगर आपसे स्टार्टिंग में गलती हो गई तो इट्स नॉट द मीन कि अगर किसी ने ऐसा काम किया है तो ठीक है, अगर तो तौबा कर ले। स्टार्टिंग में शायद हमने भी किया है तो वो अगर हो जाता है, बट उसको आइडेंटिफाई करेंगे जो एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग के अंदर आ रहे हैं, जो वेक्टर्स के जो डिज़ाइनिंग फैक्टर के अंदर है, तो उस चीज़ के ऊपर कंसिडर करें। जैसे गेमिंग के एरिया में जाएगा तो वो बड़ी अजीब सी उनकी तस्वीरें होती हैं, तो दैट उसको वो कंसिडर करें कि यार मुझे उसको किस लेवल पे जाना है, जो इथिक्स की बात करें। अगर जैसे मेरे को दोनों स्टोरी बताएंगे यार, हमें वो फॉलो करना होता है। अब लोग एड्स उसको, मुझे वो शायद बाद में आपकी बात अभी समझ में आई कि हाँ ऐड है, शायद कर सकते हैं, बट नहीं कर नहीं सकते, कर रहे हैं लोग, बहुत ही कॉमन सी बात है, कर रहे हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते, मैं फतवा नहीं लगा सकता भाई, फिर वो कमेंट आ जाएगा, लेकिन कर देना यार वीडियो में, हाँ मसला आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये तो इतनी कॉमन बात हो गई है कि भाई आप जो है वो इतने पैसे लें और इस चीज़ के अंदर आ जाएं। जैसे आपने बताया ब्लेड के अंदर क्या काम, तो वो एड्स के ऊपर तो चलता है। फ्रिज का ऐड भी देखे होंगे आपने। तो ये सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जो मैंने बताया कि मैं पॉडकास्ट शायद कहीं ना कहीं एजुकेशन पर्पस था या कुछ और पर्पस था, करंट से ड्राइव हो, तो मैं उसको लर्निंग ग्रोथ पे रखता हूँ। मैंने जब मैंने अभी 2 से 3 साल के अंदर जितने भी स्किल्स सीखे, दैन आई फील प्राउड माई सेल्फ। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बोलूँगा यार ये मैंने जितना भी सीखा है वो मैंने सब ऑनलाइन करके डाल दिया है। एंड देन और मुझे खुद अभी फील होता है कि यार जब मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ कि मैं इतना बोल सकता हूँ आज। चलिए, पॉडकास्ट का एक फ़ायदा ये भी हुआ, ये हुआ है कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए। दूसरा, मैं आपके पास आते हुए जैसे अगर आप देखा होगा कि मैं घबराया नहीं। जैसे मुझे होता था कि नई जगह जाते हैं तो घबराते हैं थोड़ा सा आपका, तो अब हम इतने लोग नए लोगों से मिल रहे हैं रोज़, तो क्योंकि कभी 15 ईयर्स में हमने गोरों के लिए काम किया, मतलब पूरे 20 साल से आज तक हमने आज कालों के लिए किया नहीं, कभी गोरे से मुराद मेरे कभी क्लाइंट फेस नहीं किया आपने। सही है, नहीं आप हाँ, फिजिकल इंटरेक्शन नहीं। खूबसूरत बोलूँगा तो कमेंट आ देंगे आप भी सही हैं यार। वो फिर आजकल एक जेंडर का इशू चल रहा है ना, आप ये बातें नहीं कर सकते यार। तो पहले तो हम दोस्तों में भी बोलते थे कि यार तू अच्छा लग रहा है, अब नहीं बोलता मैंने कहा यार ऐसा तो कोई जेंडर इशू आ जाएगा,
तो वो फिर एक मसला दूसरे खड़े हो जाते हैं। तो अभी थोड़ा सा ना अल्फाज को हमें संभाल के इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप भी सेट हैं माशाल्लाह से, अच्छे हैं, स्मार्ट है सर। एक तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ आके, आपने भी बहुत सारे सवाल किए, मैंने भी बहुत सारे सवाल मेरे भी 2 सवाल बाकी हैं सर। अर्ज करें। मैं चाहता हूँ कि हम दोबारा बैठें तो कुछ और अच्छे और टॉपिक पे, ये पॉडकास्ट का टॉपिक खत्म यहीं क्लोज कर दें। हाँ ठीक है। मेरा ये था कि फ्यूचर में असद एजाज का जो एक पॉडकास्ट चल रहा है, एंड देन उस पर डिफरेंट आपने एंगल पे बात की, फ्यूचर में आप उसको कहाँ देख रहे हैं? मतलब जैसे लाइक समथिंग कि हाँ यार इट इज़ अ गुड कि मैं इसको करूँगा 1-2 साल 3 साल तक और मुझे कुछ लर्निंग मिल रही है। एक प्रोग्राम आता था आज टीवी पे, 4 मैन शो के नाम से, बहुत पुराना, उसमें स्किट्स आते थे। तो उसमें ना जावेद मियादाद का एक स्किट, एक कैरेक्टर को बिठाया और उससे वो पूछता है, जावेद ये बताएं आप आज से 20 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं, या पाकिस्तानी क्रिकेट को कहाँ देखते हैं? कहते देखो खालिद कहता है ना वो होस्ट को, कहते देखो भाई, नो ऑफेंस, वो उस तरह बोल रहा था, मैं बोल रहा हूँ, कोई वो नहीं है, मैं कहते देखो खालिद 20 साल बाद मैं ये देख रहा हूँ कि 4 लड़के वो मस्जिद से बाहर निकले और उन्होंने कोई चीज़ उठाई हुई है और उस पर मैं लेटा हुआ। अबे 20 साल बाद मैं कहाँ 4 साल की बात की, 20 साल की बात की। तो पॉडकास्ट में भाई आगे कुछ नहीं पता। पॉडकास्ट जाहिर सी बात है, कोशिश ये होती है कि कोई भी वैल्यू एडिंग चीज़ करें, वेदर इट बी पॉडकास्ट, वेदर इट बी एनी कंटेंट। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी बिल्कुल शुरू में, बहुत ही लो क्वालिटी वीडियो बनी हुई है, और मैं गाड़ी में भी कुछ वीडियोस बनाता हूँ, शायद आपने देखी हो गाड़ी में। अच्छा, उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी जावेद मियादाद वाली सवाल के ऊपर ही, वो तो खैर मैंने उस पर कोट नहीं किया था कि 100 साल बाद क्या होगा। तो मैंने ये कहा था कि भाई 100 साल बाद हम में से तो कोई भी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आपका कंटेंट रहेगा। जाहिर है कि वो उस वक्त हो सकता है फेसबुक या इंस्टाग्राम ना हो, लेकिन बेस्ड ऑन करंट कंटेंट वही कंटेंट बन रहा होगा। मिसाल के तौर पे शुरू के अंदर आपको याद होगा, आप तो मुझसे भी पुराने आदमी हैं माशाल्लाह, MIRC एक चैटिंग सॉफ्टवेयर आया था, MSN मैसेंजर आया था, ICQ आया था, याहू मैसेंजर आया था, सही है, ये सारे आए थे। हाँ अच्छा, ऑर्कट आया था। ऑर्कट हमारे उस टाइम के ऊपर आया जब समझे कि हम कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले टाइम के ऊपर आ चुके थे। ऑर्कट आया था, बड़ा समझे डिफरेंट इंटरफेस था। फिर फेसबुक आया था, और अब तक फेसबुक चल रहा है, और अब कहते ही हैं कि फेसबुक भी अब बुड्ढों की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया। अब लोग इंस्टाग्राम और स्नैपचैट और वो जो एक डिफरेंट है, कौन सा है वो गेमिंग वाला जो एक पता नहीं है प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर जा चुके हैं। तो लेकिन क्या चीज़ है कि भाई वीडियो तो वहीं रह रही है ना। वीडियो पहले शायद फेसबुक के ऊपर आती थी, लेकिन वही उसी से अब इंस्टा भी बन रहा है। यूट्यूब के ऊपर पाबंदी थी, अब यूट्यूब के ऊपर भी आ रही है। डेली मोशन के ऊपर कोई चीज़ पड़ी होती थी, अब वो इधर आ गई। तो कंटेंट स्टेज, वो आपके बाद भी स्टे करेगा। अगर वो कंटेंट आप अच्छा बनाएंगे तो आपके मरने के बाद भी फ़ायदा देगा। अगर आप बुरा बनाएंगे तो आपके मरने के बाद भी नुकसान देगा। अगर आपने कोई झूठ बोला है, कोई ऐसी चीज़ की है जिससे एक नेगेटिव एलिमेंट जा रहा है या एक नेगेटिव एनर्जी जा रही है, लोगों को नुकसान हो रहा है, तो वो भाई साहब आपके यहाँ से जाने के बाद भी आपको नुकसान देता है। मुझे जो समराइज़ करूँ, आपकी नियत ये है कि इंशाल्लाह वैल्यू एडिंग कंटेंट। अब इसमें पॉडकास्ट भी मैं चाहता ही हूँ कि वैल्यू एडिंग कोई चीज़ हो, और वैल्यू एडिंग किसी भी हवाले से हो सकती है, वेदर इट बी IT इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स, कोई बाज़ दफ़ा लोग समझते हैं यार पॉलिटिक्स में कौन सी वैल्यू, भाई पॉलिटिक्स में ही वैल्यू ऐड कर रहे हैं लोग, सही है। आने वालों में सवाल करने वाला था, मजहबी भी उसके अंदर मिसाल के तौर पे अगर कोई आए तो मजहबी कंटेंट से भी नेगेटिव एनर्जी निकल सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सारी पॉजिटिव एनर्जीज निकलें। तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह उसको लेके चल रहे हैं, आप कैसे उसके अंदर से वैल्यू ऐड करने वाले सवाल निकाल रहे हैं, वैल्यू ऐड करने वाले गेस्ट आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का मेरा बहुत आपके मुकाबले में बहुत स्लो जर्नी है, कम जर्नी हुआ है अभी मेरा पॉडकास्ट के हवाले से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये लगता है कि जितने भी मेरे पास गेस्ट है, वेदर इट बी नोन, वेदर इट बी बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो लोग नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बहुत समझने के तरीके से अपने जो स्पेसिफिक चीज़ें थी उसके ऊपर डिस्कशन किया, और इसी तरह मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा और उसको आप करते रहेंगे इंशाल्लाह। वैल्यू एडिंग होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री की हो भाई, चाहे वो IT हो, चाहे वो फाइनेंस हो। मैंने तो फाइनेंस के लोगों को बुला के बात की है यहाँ पे, मैंने तो अयाज़ खान साहब को बुला के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर बात की है, ठीक है। तो ये बात ठीक है कि क्योंकि मेरी क्वांटिटी अभी कम है, आपकी क्वांटिटी तो 100 से ज़्यादा है ना माशाल्लाह, मेरी क्वांटिटी होगी मेरे ख्याल में कितने 30-35 होगी इस वक्त तक, इतनी होगी। फेमस आप ज़्यादा हैं यार, आई थिंक द फेमस फेसेस के साथ आप ज़्यादा कनेक्टेड हैं इन टर्म्स ऑफ कि लोग जो हैं वो आई थिंक
असल में मैं आपको बताऊं कि फेसबुक के ऊपर कंटेंट चलता है छोटा, ठीक है, और अगर आप पॉडकास्ट पूरा डालें तो फेसबुक के ऊपर नहीं चलता है 2-2 घंटे का पॉडकास्ट। फेसबुक के ऊपर स्निपेट्स चलते हैं छोटे छोटे 2-3 मिनट के उसके। और फेसबुक के समझने के मुझे जो स्ट्रेटजी समझ आई है वो ये है कि वो आपका रेलेवेंट क्राउड के अंदर ज़्यादा अच्छा फेंकता है बनिस्बत बाकी प्लेटफॉर्म्स के। बाकी प्लेटफॉर्म के मतलब सारे तो नहीं, आई मीन यूट्यूब से, सही है। यूट्यूब के ऊपर पूरा क्योंकि 1-2 घंटे की हम पॉडकास्ट डाल रहे होते हैं वो सारी चीज़ें, तो वो आपके रेलेवेंट क्राउड के अंदर जब कोई चीज़ जाता है, मिसाल के तौर पे मैंने रेहान अल्लाहवाला साहब के साथ किया, मैंने डॉक्टर जावेद इकबाल साहब के साथ किया। अब इसके अंदर कोई रिलीजियस वो नहीं था, कोई पॉलिटिकल नहीं था, कोई एंटरटेनमेंट नहीं था, बल्कि आईटी से रिलेटेड, और जावेद साहब का जी बड़ा जिसे कहते हैं स्किल्स डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ग्रूमिंग के हवाले से था। तो उसने जावेद साहब का कंटेंट, जावेद साहब को जो लोग पसंद करते हैं या उनका जो कंटेंट देखते हैं उनको फेंका। रेहान साहब वाला हो सकता है आपको दिखाया हो, आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड आप हैं तो हो सकता है आपको दिखाया हो। तो फेसबुक बड़ा स्मार्टली आपके कंटेंट को प्लेस करता है। जब वो प्लेसमेंट करता है तो आप रेलेवेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर जब आपने ऑडियंस बुलाई होती है तो आपके व्यूअरशिप बढ़ने लग जाती है। तो ऐसा भी हुआ है कि एक ही पॉडकास्ट के 5 स्निपेट्स निकाले, 10 निकाले, तो एक चला गया 1.5 मिलियन, अगला गया 300। ये भी होता है, तो ये ज़रूरी नहीं होता। और मेरे साथ उमर जावेद साहब एक हैं, वो आए थे, टीचर भी हैं और सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी एक्टिव हैं। तो उन्होंने कहा कि बाज़ दफ़ा आपको अपना फेलियर भी प्लान करना चाहिए। मैंने कहा इसका क्या मतलब? तो उन्होंने कहा कि एक कोई ख़ातून थी, उसने किताब लिखी कि जब मेरी कोई किताबें हिट या मेरी कोई तहरीरें हिट हो जाती हैं तो मैं चाहती हूँ कि कुछ मेरी तहरीरें हिट ना हो, और मैं जान के मतलब मेरी ख्वाहिश होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि मुझे अपनी बेसिस का पता रहा है कि भाई मेरी औकात ये है कि अगर कोई ना चले तो ना चले, वो तो खैर अल्लाह ताला और उसके ऊपर तो मानने वाली नहीं थी, वो बाहर की थी। लेकिन हमारे लिए भी यही है ना कि यार हमें अपने आप पता हो कि भाईजान हमारी असल हैसियत क्या है। हमें तो जिस तरह हम लोग कर रहे हैं पॉडकास्ट, हमारी तो, या मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मेरी तो कोई स्किल नहीं है, कोई जिसे कहते हैं कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा कोई हर कोई कर सकता है काम। तो इसके ऊपर आपको अपनी बेसिस पता रहनी चाहिए। तो बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि यार जब 200 व्यूज़ आए और अगले के 1.5 मिलियन आता, बंदा कहता है यार 200 वाले भी 2000 चले जाते तो अच्छा हो जाता। तो बाज़ दफ़ा डिसअपॉइंटमेंट भी आती है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि इससे सीखना भी चाहिए और इसके ऊपर बिल्कुल नॉर्मल रखना चाहिए और कंटेंट को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। कंटेंट को इम्प्रूव करना है, डाइवर्सिफाइड रखना पड़ता है। मिसाल के तौर पे एक तरह के मेहमान, जिस तरह आपने अब एक वो अज्यूम किया ना, तो ये मेरे लिए एक लर्निंग है कि आई हैव टू डाइवर्सिफाई द सिलेक्शन ऑफ गेस्ट्स, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट या टॉपिक जिसके ऊपर बात कर रहा हूँ, ताकि जो मैं सोच रहा हूँ, मेरी तो इंटेंट ये नहीं है ना, लेकिन यूज़र पर्सपेक्टिव ये कह रहा है, तो मुझे यूज़र पर्सपेक्टिव को बेहतर करने के लिए हमें अपने कंटेंट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। अब नए आइडियाज़ के साथ आप आने वाले हैं, नए आइडियाज़, नए गेस्ट्स, जिसमें से एक आ भी चुके हैं आज, तहसीन इस्लाम। चलें, थैंक यू सर, आपने थोड़ी तारीफ़ की, मुझे बड़ा खुशी लगा कि आपने मुझसे कुछ सवाल किए। वरना सारी ज़िंदगी में सवाल खुद करता रहा हूँ, स्टार्ट ही मेरा ये था, एंड देन मुझे खुद भी है कि चले आपने अच्छे सवाल किए, बड़ा मज़ा आया। लेकिन आखिर के अंदर आपने भी अच्छे सवाल किए, तो आपका वो भी विटामिन पूरे होगा जो आप चाह रहे थे कि सवाल करें। देखा यार, ये बिल्टन था, ये निकल रहा था, ये बिल्टन हो गया, सवाल कर करके ना इतनी आदत हो गई सवाल करने की, कहते यार 1-2 चीज़ें। लेकिन मैं चाहता कि आपके साथ इतना सिंक होके जाऊँ कि कम से कम अगर हम कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको मुझसे फ़ायदा होता है, मुझे आपसे कोई भी, हम क्योंकि हम सेम इंडस्ट्री के हैं और बैठने का मकसद भी ये था कि हम क्या एक दूसरे से म्यूचुअल बेनिफिट ले सकते हैं। लर्निंग, बिल्कुल लर्निंग से सही बात है। कॉन्टेक्ट भी ले सकते हैं, वैसे तो कॉन्टैक्ट्स भी ले सकते हैं, लर्निंग भी ले सकते हैं। 70,000 से ऊपर नीचे वाला पूरा गेम भी हो सकता है जो आपने डिस्कस किया था, और हमने आज बहुत सीखा भी। ज़रूर बताइएगा भाई पॉडकास्ट कैसा लगा। गेस्ट तो हमारे बड़े मज़े के थे और बहुत मज़ा आया, बहुत देर हमने उसको डिस्कस किया, बहुत सारे टॉपिक्स को। सर थैंक यू वेरी मच तहसीन साहब, उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आया होगा, और इंशाल्लाह व्यूअर्स का जो फीडबैक होगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा, चाहे स्निपेट्स पे, चाहे गालम गलोच पे, चाहे सारी चीज़ों के ऊपर, वो हम बर्दाश्त भी कर लेंगे और उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। हाँ, इम्प्रूवमेंट की अगर कमेंट आए तो दैट्स अ गुड के हम अगर इम्प्रूवमेंट तो देखिए नहीं छोड़नी है हमने, इसीलिए बैठे हैं। तो वो अगर पॉजिटिव आए तो अच्छी बात है, हम देखेंगे। थैंक यू।